All right. Very good morning to all of you. और first of all, really very sorry for this technical error. एक टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा समस्या हुई है और ये एरर अचानक से ही आ गया था। तो पहले तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा कि ये अनएक्सपेक्टेड एरर था। 1000 पार्टिसिपेंट्स की जो है वो ऑलरेडी कैपेसिटी है। हम लोगों ने कई बार इस सेशन को कंडक्ट किया हुआ है और कभी भी कोई इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन कल से जूम में कुछ एक टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं। तो ये जितने लोग अभी जूम पे एंटर नहीं कर पाए हैं उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो ये यूट्यूब का लिंक है, लाइव लिंक है, वहां पे आप जाएं। वहां पे आपको ये सेशन जो है वो लाइव मिल जाएगा और बिल्कुल वही चीजें मिलेंगी जो यहाँ पे बताई जा रही है, राइट। और इस सेशन को हम लोग कैंसिल ना करते हुए जो है इस सेशन को लाइव दूसरे चैनल पे दूसरे बोलना चाहिए कि यूट्यूब पे और अपना जूम पे जो है वो शिफ्ट करना पड़ा, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुका है और आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना आप लोगों ने सहयोग किया इस सेशन को व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए, उसका मैं दिल से बहुत ज्यादा आभारी हूँ, राइट। सो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं ऑटो सेल्स मास्टर रितेश रंगारे आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा बहुत एनर्जी के साथ में बहुत एक खुशी जाहिर करता हूं आज के सेशन के लिए, बिकॉज आज हम लोग एक नेक्स्ट लेवल की जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। बिकॉज हम लोग जिस भी चीज को अभी तक देख रहे थे, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस दिए हुए थे आज से, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल, किसी ने 6 महीने, किसी ने 4 साल पहले से जो प्रेजेंटेशन हम लोग देते आ रहे हैं, उसमें हम लोग जो भी अपना ये बताते थे कि यार ये केरी है, ये कोलमार है और इस तरीके से इंपीरियल मास्टर को जो है वो 6 करोड़ रुपए कैश रिवॉर्ड मिलता है। ये सारी चीजें कुछ लोगों ने, कुछ हमारे एटमी इंडिया की द मोस्ट डायनेमिक लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है, वो इसके एक लाइव विटनेस बने। उन्होंने देखा और वो सभी हमारे साथ में हैं। और जो कोरिया में उनकी एक बहुत ही सफल एक कोरिया की ट्रिप हुई है, तो उसकी पूरी जर्नी हमारे साथ में साझा करने वाले हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों का एक तो बहुत ज्यादा दिल से यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने समय तक हमारे साथ में बने हुए हैं। और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे आप सभी लोग जाएं, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जल्दी से हमारे जो को होस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द हमारे सारे जो डायनेमिक लीडर्स हैं इन्हें इनवाइट करें और हम लोग इनसे सुनेंगे कि आखिर वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या अंतर है एटमी में हमने जो देखा हुआ है इंडिया में, और जो लोग बाहर से देख के आ रहे हैं एटमी का रियल स्वरूप, जो बड़ा रूप देख के आ रहे हैं, इसमें क्या अंतर है। और मैं सभी स्पीकर से स्पेशली निवेदन करूंगा कि प्लीज समय का ध्यान रखें। हम लोग करीब करीब एक एक जो स्पीकर हैं सभी 7 से 10 मिनट के अंदर में आप अपने वक्तव्य को जो है वो खत्म करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जल्दी से चलते हैं हमारे को होस्ट संतोष राय की तरफ, जो हमारे सेमी सीरीज मास्टर है, ही इज फ्रॉम नोएडा। और संतोष सर, मैं प्लीज आपका वेलकम करना चाहूंगा और प्लीज आए, आप इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सेमी सेल्स मास्टर एटमी इंडिया संतोष राय आप सभी का एक बार फिर से AITF के मंच पर दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि AITF का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि आपके जीवन में नई ऊर्जा का हमेशा संचार करते रहें। जो अपडेशन है, जो लेटेस्ट न्यूज है, वो आप तक पहुंचाया जाए। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जूम में कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए लिंक दे दिया गया है, जैसा कि रितेश सर ने बताया है। तो आप जल्दी से अपने सभी लोगों को इनवाइट कर लें और उन तक वो लिंक पहुंचा दें, ताकि आज का एक एक शब्द जो भी हमारे स्पीकर्स के द्वारा बोला जाएगा, आप ये मानना कि ये वो अमृत है जो पिछले 1 साल के लगातार मंथन के बाद निकला है। तो बिना समय गंवाए आज हम सभी लीडर से सुनेंगे एक एक करके उनसे आंखों देखा हाल, जो उन्होंने एटमी जब ज्वाइन किया था तब उन्होंने अपने मन में एक एटमी को लेकर के छवि बनाई थी। और आज जब वो पिछले 1 सप्ताह साउथ कोरिया ट्रिप पर गए हैं और वहां उन्होंने उन सभी चीजों को जीवंत देखा है अपनी आंखों से, तो उनके अंदर में कैसी विचारधारा है, ये सब एक एक करके हम जानेंगे, समझेंगे। इसके लिए आप सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है, जो जूम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, कि आप किसी भी परिस्थिति में इस सेशन को बीच में छोड़े ना।
अंत तक बने रहें और आप इसका पूरा पूरा लाभ लें। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि अगर आपने सभी स्पीकर्स को ध्यान से सुन लिया तो 2023 आपका होगा, आप एक नया इतिहास रचेंगे। और जो हमारे स्पीकर हैं, मैं उनको बुलाने से पहले बस एक लाइन केवल यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमेशा से सुनता रहा हूं और ऐसे महान अभिव्यक्ति है वो, जिन्होंने हमेशा से निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एटमी में जो कल्चर है, जिस कल्चर की हम हमेशा बात करते हैं, उसका वो एक जीवंत उदाहरण है। तो हमेशा एक लाइन में बोलता हूं कि जिनके हो बुलंद हौसले और सपनों में हो जान, जिनके हो बुलंद हौसले और सपनों में हो जान, उनके कदमों को चूमता है सारा जहान। आज ऐसे अभिव्यक्ति हैं हमारे पास जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने इतिहास ऑलरेडी लिखा है, एटमी को जिया है। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर विनोद बुगालिया सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि जब आपने एटमी को ज्वाइन किया था तब आपके मन में क्या छवि था एटमी को लेकर के, और आज जब पूरी तरह से आप अपने सपने को आपने सच होते देखा तो अब आपके मन में क्या है, ये केवल मैं नहीं, हमारे साथ पूरा एटमी इंडिया आपसे जानना चाहता है। प्लीज वेलकम सर। बहुत धन्यवाद संतोष जी, आप सभी को हृदय से प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि संतोष जी ने पूछा कि आपका पहले और आज में क्या जो है आपने महसूस किया, तो पहले जैसे हम साइंस के विद्यार्थी रहे तो थ्योरी होती है और फिर लैब में जाकर उसका प्रैक्टिकल होता है। तो 4 साल तक जो है हम थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे और अब साउथ कोरिया के टूर से हम प्रैक्टिकल देख करके आ गए हैं लैब के अंदर। तो दिल गदगद है और जिस अरमान के साथ, सपने के साथ हमने एटॉमी को शुरू किया था, उसके ऊपर 4 चांद लग गए हैं और हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड आज महसूस कर रहे हैं। जी संतोष जी। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं यही आपसे वही जानना चाह रहा था कि सर जब आपने एटमी को ज्वाइन किया था उस समय आपके मन में बहुत सारे क्यूरियोसिटी होंगे, आप एटमी को लेकर के बहुत ही सोच रहे होंगे, जैसा कि आज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं एटमी को, जो नए अभी ज्वाइन किए हुए हैं, वो भी एटमी को लेकर के उनके मन में एक अलग प्रकार का छवि बना हुआ है। तो उनके लिए जो आप, मैं चाहता हूं सर आप उनको लाइव बताएं कि जो आपने देखा वहां जाकर के, जैसे प्रैक्टिकल देखा, तो जब आप ज्वाइन किए थे तो आपके मन में क्या था एटमी को लेकर के, और आज जब वहां आपने जाकर के देखा तो आपको क्या लग रहा है कि कितना हकीकत हकीकत में परिवर्तित हो चुका है जो आपने पहले विजुलाइज किया था। जी 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 संतोष जी, दरअसल जो मेरा पर्सनल कहूं तो एटमी मेरे दिल में 4 साल पहले से जिसे ज्वाइन किया था, उसी दिन मेरा संकल्प था कि करूंगा तो एटॉमी, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। मेरा विजन क्लियर था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और अब वहां जाने के बाद क्योंकि हमदिल पारेख सर से मिलना जरूरी था, तो उनके दर्शन हुए, उनसे मिले हैं, 1-to-1 फोटो सेशन हुआ, जो फोटो शूट हुआ, तो उनसे मिलने का, हाथ मिलाने का, यहाँ तक के गले मिलने का भी मौका मिल गया। ऐसी घटना घटी कि मैं उनको इस इंडस्ट्री का भगवान मानता हूं, वो गॉड ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री। तो मेरे दिल में उनके प्रति बहुत पवित्र भाव है। तो वहां मैं बाथरूम गया था और बगल वाले शौचालय में वो भी थे और उधर से वो निकल करके अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, इधर से मैं निकल करके आज मैं शौक था। तो मैं आपको सच बताता हूं, जो है वो हाथ वॉश करके वो मूव किए, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम इंडिया। तो वो मुस्कुराए, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो मुस्कुराए और ऐसे करके गुड 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 ऐसे करके और वो निकल गए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि साउथ कोरिया जाने का मेरा जो उद्देश्य था वो इस इंडस्ट्री के भगवान से मिलने का था, क्योंकि उसने
3 लाख केवल करोड़पति अभी तक दिए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अभी उनकी उम्र इतनी लंबी हो कि वो आने वाले समय में उनका ये सोचना है कि बाहर से सैकड़ों इंपीरियल मास्टर जाने वाले हैं। भारत उनके दिल में बसता है। भारत के बारे में उन्होंने स्पेशल कहा है कि इंडिया में मैं बहुत बड़ी ग्रोथ देखना चाहता हूं। कहां पर हम ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, कोलमार को भी देखो। आगे जो सवाल करेंगे उस पर आऊंगा, लेकिन विजन क्लियर होना चाहिए। मेरा विजन पहले दिन से क्लियर था और मैं कभी डाइवर्ट नहीं, सपने में भी नहीं सोचता एटॉमिक के अलावा दूसरा कुछ। और अब तो वहां जाने के बाद, प्रत्यक्ष देखने के बाद मेरे रोम रोम से, महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी तो निकला हे राम, अगर मुझे कोई गोली मारे तो हे एटॉमी निकलेगा। थैंक यू सर। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा सर, जो ये ट्रिप था, इस ट्रिप का अगर सार पूछा जाए कि आप सर इस ट्रिप का थोड़ा सा केवल समराइज करें, तो आप प्लीज, सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर ये ट्रिप कैसा था, और आने वाले टाइम में जब लोगों को इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो किस प्रकार से इसे बुना पाएंगे। तो प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे सार बता दें इस ट्रिप का। बहुत बेहतरीन ये ट्रिप रहा, क्योंकि मेरा तो ये अब्रोड का पहला ट्रिप था, तो मेरे लिए तो एक यादगार जो है ये ट्रिप बन गया। हम जो है पहली बार विदेश की किसी फ्लाइट में बैठे थे और एक से एक चीज देखते हुए निकले थे और एटॉमी का धन्यवाद कर रहे थे हर पल कि सब कुछ जो कुछ घटित हो रहा है ये सब कुछ एटॉमी के कारण से हो रहा है। कोलमार का देखना, वहां का हाइजीन मेजर को देखना, वहां उस बिल्डिंग को देखना, अंदर गए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जहाँ पे सफाई होती है, जहाँ पे मशीनें लगी हुई है, सब कुछ को अपनी आंखों से देख करके कि जिस जो 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है उस पे काम कैसे होता है, कितनी साफ सफाई के साथ हम अंदर गए तो जूतों पे भी उन्होंने एक स्पेशल कवर दिया था कि ये पहन के आप जाएंगे और अंदर में कोई फोटोशूट नहीं करेगा, क्योंकि ये कोलमार 100 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक भी सूत्र आज तक बाहर नहीं गया। इसलिए वर्ल्ड के टॉप 500 ब्रांड उससे अपने प्रोडक्ट बनवाते हैं। और वहां भी अंदर गए तो सब ब्रांड के अलग 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 जो है उन्होंने रखा हुआ था, उसमें एटमी के प्रोडक्ट भी थे। तो वो बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं, बहुत सारे ब्रांड के लिए तैयार करते हैं, तो एटमी के भी प्रोडक्ट वहां पे रखे थे। बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। साथ में उस 5 स्टार होटल में एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट ने इतना जबरदस्त प्रबंध किया था, वहां पे 99% लोग नॉन वेज खाते हैं, क्योंकि उनकी जो है वहां पे ऐसा क्लाइमेट है, सर्दी बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो उनके लिए आवश्यक है। लेकिन हम कुछ लोग वेजिटेरियन थे, तो हमारे लिए भी ऐसा प्रबंध किया था कि हम जितना मर्जी जूस पिए, जितना मर्जी दूध पिए, जितना मर्जी फल फ्रूट ले, जितना मर्जी ड्राई फ्रूट ले, मजा आ गया। ऐसा खातिर, ऐसा व्यवहार, ऐसा जो है मेहमानबाजी देख करके हम गदगद थे। बस में जब जाते थे दिल्ली तो वहां के जो लोग हैं वो बड़े पंचुअल हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, हार्ड वर्किंग हैं। सबकी बसें हम सबसे पहले निकल जाती थी, लेकिन हमारे कुछ लोग ढुलमुल रवैया के साथ पीछे रह जाते थे। तो सीखने को मिला, जो गाइड की बस में हमारे साथ एलिस, वो बोलती थी कि आप लोग लेट हो जाते हो, सब लोग टाइम से आते हैं, आप टाइम पे नहीं आते हैं, प्लीज बी पंक्चुअल। तो हम वहां पंक्चुअल, ईमानदारी, हार्ड वर्किंग, और हमगिर पार्क सर का भी यही कहना है कि यहाँ सक्सेस होना है तो काम तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, कोरिया के लोगों से सीखना पड़ेगा, और वो सीख करके आए हैं। और दोस्तों, सीख करके आए भी अपने जीवन में उसको उतारना है, आलस्य को त्यागना है। आलस्य और परमात्मा सबसे बड़ा दुश्मन है सक्सेस होने में, विकास होने में। इसलिए वहां से सीखा, आलस्य को छोड़ दो, पंचुअल हो जाओ। मीटिंग करनी है तो करनी है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए। और मैं हितेश जी को हमेशा देखता हूं, करनी है तो करनी है, वो तो पहले से ही पंचुअल है, बस साउथ कोरिया जाने की देरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि काश कल कोई ऐसा ट्रिप ऑर्गेनाइज हो जाए और हम लोग भी पहुंच जाए
क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि मुंह में पानी आने लगता है किसी चीज को देखकर, तो वैसे दिल में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है सर। आपके शब्दों के माध्यम से मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं कि मैं साउथ कोरिया में हूं। और अंत में सर मैं चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं? बस एक पंच लाइन के साथ मैं चाहूंगा सर, प्लीज। जी, जो मेरा मैसेज नहीं, इस इंडस्ट्री के जो गॉड है अनिल पारेख सर, उनका मैसेज जो हम लेकर के आए हैं वो ये है कि इंडिया को मैं बहुत बड़े रूप में देख रहा हूं। इंडिया के लोग एटॉमिक की पावर को समझ ले, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वो जब स्टेज पे झूम करके बोलते हैं, 70 साल की उम्र में इतने एनर्जेटिक हैं, तो वहां से एनर्जी मिलती है और इंडिया के ऊपर उनको बहुत भरोसा है। वो बार बार ये बात बोल रहे थे कि मैं इंडिया में सबसे ज्यादा इंपीरियल मास्टर देखना चाहता हूं, और इंडिया में जो भी प्रॉफिट होगा वो साउथ कोरिया में नहीं आएगा, वो इंडिया में ही यूज होगा, चैरिटी होगी, खर्च होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मन तो कर रहा है कि आपको पूरा सुनता रहूं, लेकिन समय ऐसा है कि हमें मूव करना पड़ेगा। इसलिए हमसे कनेक्ट होने के लिए, अपना बहुमूल्य देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में बहुत जल्द आपको सुनेंगे सर। थैंक यू। मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, अभी जिन्होंने सुना है बुगालिया सर को, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। चाहे चैट के माध्यम से, आप यूट्यूब में हैं तो वहां चैट के माध्यम से आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से एक्सचेंज करते रहें। आप जो जोश मेरे अंदर में आ रहा है, क्या आपके अंदर में भी वो ट्रांसफर हो रहा है, उसे आप चैट के माध्यम से एक बार जरूर प्रदर्शित करें। और अब मैं दूसरे स्पीकर की ओर मूव कर रहा हूं, और उनको बुलाने से पहले बस मैं केवल एक लाइन यही कहना चाहूंगा कि खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो, और अगर आपको बढ़ना है जीवन में आगे तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो हमारे एक बहुत ही जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी है जिन्हें मैं पावर हाउस के रूप में हमेशा देखता हूँ। क्या कमाल की एनर्जी उनके अंदर में दिन रात भरा रहता है, और आज बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ऑटो डायमंड मास्टर मोहित पांडे सर को। प्लीज वेलकम सर। यस, मोहित पांडे सर सुन रहे हैं आप? मोहित पांडे सर अभी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ही इज कनेक्टेड। अरुण सर प्लीज आप उनको को होस्ट बनाइए। ओके सर, ऑलरेडी मैंने बना दिया था सर को। मैं दोबारा से किसी कारणवश लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। प्लीज मोहित सर प्लीज हैंड रेज कर देंगे आप। मोहित सर आप हैं? यस, मोहित पांडे सर हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। उनका ज्वाइन दिखा रहा है, ज्वाइन दिखा रहा है। एडीएम मोहित के नाम से देखिए। अच्छा, एडीएम। उनका वॉइस कनेक्ट नहीं हो पाया है, उनका वीडियो कनेक्ट हुआ है। अच्छा, एक मिनट में राइट में उनको बोलता हूँ, उनका नेटवर्क का इशू ही होगा। मैं उनको कॉल करता हूँ, तब तक आप बेशक कोई दिक्कत नहीं, किसी को ले लीजिए। यस, तब तक मैं एक ऐसे कंसिस्टेंट लीडर को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी का लोहा मनवाया है एचमी इंडिया में। वो भी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जो बिना थके बिना हारे लगातार लगे रहते हैं, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, मिस्टर प्रद्युमन पवार सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आपसे बिल्कुल हमारा वही प्रश्न रहेगा, क्योंकि जितने भी लोग गए थे मैं उतने ही नजरों से देखना चाह रहा हूँ, बार बार उससे मैं विजुलाइज करना चाह रहा हूँ कि जो आपने पिछले 7 दिनों में एक एक चीज वहां पे देखा है। आप अपना अनुभव शेयर करें सर, आपके पास 5 मिनट का समय है। थैंक यू सर।
तो सर थैंक यू। सबसे पहले तो ये कोरिया यात्रा के लिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का। जो हमारा एटॉमी इंडिया का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये जो टूर करवाया और सब लोगों की एक बच्चों की तरह देखभाल की। हम जितने भी हम 25 लोग थे, सभी की बहुत अच्छे से उन्होंने देखभाल की। तो सबसे पहले तो धन्यवाद मैनेजमेंट का, एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट का। तो ये जो टूर रहा, ये बहुत जबरदस्त टूर रहा। कुछ 3-4 चीजें ऐसी मैं बताऊंगा जिसके कारण मैं बता पाऊंगा कि ये लोग सक्सेस क्यों होते, कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कोरिया टूर। तो कोरिया की मैं बात करूं तो अभी तक मैंने 5-6 देशों की यात्रा पहले भी की हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे प्रभावित किया है वो किया है साउथ कोरिया ने। और कुछ चीजें ऐसी देखी वहां पर कि वो सक्सेस कैसे हुए। तो मैं बात करूं वहां के मैनेजमेंट की या वहां के लोगों की बात करूं, तो वो उनके पास जो जुनून है काम करने का, वो हमारे पास नहीं है। तो वो एक अलग ही तरीके से काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। ठीक है, कोई आ गया था। तो दोस्तों, ये जो टूर रहा है, ये एक जबरदस्त टूर रहा है और एनर्जी भर के हम आए हैं। और देखा जाए तो एक सबसे बड़ी बात जो की जाए, वहां का जो सक्सेस सेमिनार हुआ, वो एक जबरदस्त सेमिनार था। और करीबन 5,000 के आसपास लोग वहां पर आए थे। तो हमारा मेन मोटो जो था वो वहां का सक्सेस सेमिनार देखने का था। तो जो हमने सक्सेस सेमिनार देखा, उसके बाद हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन आया है और हमारे अंदर कोई किंतु परंतु वाली बात कुछ रह ही नहीं गई है। तो हमारे साथ ऐसा हुआ तो ये आपके साथ भी होगा। और वहां की बात की जाए ना, तो वहां के लोग क्यों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्यों कोरिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो कुछ चीजें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। देखिए, वहां के लोगों की बात की जाए तो वो किसी लेवल पे भी, जैसे हम हमारे रॉयल मास्टर लिम मैम से मिले, तो वो इतने जुनून के साथ और इतने जोश के साथ प्लान करते हैं और बताते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है कि सही तरीके से प्लान नहीं बताते और कहीं ना कहीं आलस से दिखा देते। लेकिन कोरिया के लोग कभी भी आलस्य नाम की कोई चीज नहीं होती उनके आगे। पूरे एनर्जेटिक रहते हैं और उनका यही कारण है कि वो सक्सेस होते हैं। तो हमने कुछ जैसे 4-5 पॉइंट मैंने वहां पर देखे जिसको हम सीख के हमको कर सकते। एक सबसे प्यारी जो चीज लगी वहां पे, वो लगी फिटनेस वहां के लोगों की, कोरिया की। मतलब देखिए, कोरिया हम गए तो कोरिया में क्या चीजें हमको अच्छी लगी, क्या हमको सीखने को मिलेगा, वो चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 5 से 7 मिनट बोलने का टाइम है। वहां की फिटनेस, 8 दिन के अंदर कोई भी लड़के लड़कियां मुझे मोटे नजर नहीं आए वहां पर। बिल्कुल स्लिम ट्रिम। आज अगर हम हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको भी उनके जैसे स्लिम ट्रिम रहना चाहिए। तो एक चीज वो प्यारी आई। दूसरी चीज ये है कि वहां के लोग ईमानदार बहुत है। अगर हम कोई सामान कहीं रख देते हैं तो वो चोरी नहीं होगा आपका सामान, वो ईमानदारी, वो ऑनेस्टी है और डिसिप्लिन। तो ये चीजें जो है ना सक्सेस की ओर लेके जाती, तो कोरियन लोगों में वो चीज भी देखी। और ये सब चीजें मैं यूं बता पा रहा हूँ आपको क्योंकि सीख क्या है, हम ये चीज सीख क्या है, क्योंकि अगर यही चीज अगर हम करेंगे तो हमको बिल्कुल 100% वहां पे सक्सेस मिलने वाली है। तो ये डिसिप्लिन और ये सारी चीज वहां की बहुत प्यारी है। और हमको भी ऐसे ही तेजी से ही काम करना। और देखा जाए ना तो हमारे मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट किया है, बहुत अच्छे से वहां पे खाना खिलाया है, बहुत अच्छे से घुमाया है। और वहां का एक जो टावर होता है 123 मंजिल का, वहां पे भी हमको घुमाने को ले गए थे। और मतलब मैं बात करूं इस ट्रिप की, तो जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने जो व्यवस्था रखी थी और इतनी शानदार होटल वहां पे उन्होंने दी थी, क्योंकि इतनी महंगी होटल थी कि शायद हम एफर्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज हम लेने जाए तो करीबन 15,000, 10 से 15,000 रुपए का तो रूम मिलेगा। और मैंने वहां के जो खाना बनता है उसका अगर देखा कि कितना रेट है, तो करीबन एक टाइम का 6 से 7 हजार रुपए का खाना जाता है। आप सोचिए, ऐसी होटल में 2 बार हमको खाना खिलाया गया और होटल में रुकवाया गया, तो एक व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपए खर्च करा। मतलब अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख रुपए कंपनी ने हमारे ऊपर खर्च किया। अब आप सोचिए कि कंपनी 1.5 से 2 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च कर रही है, तो क्यों कर रही है? वो दिखा रही है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, किस स्टेटस में काम कर रहे हो। क्योंकि हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो भी वीआईपी और अच्छे प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। तो उसी प्रकार कंपनी ने हमको शानदार तरीके से ट्रीट किया है। तो हम तो बिल्कुल एकदम मोटिवेट होके आए। और मैं तो बोलूंगा दोस्तों कि अगली बार आप लोगों को मौका मिले तो साउथ कोरिया का मौका
कभी नहीं चूकना। मैं बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं भी 3 दिन से आया हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ पा रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ये लोग सक्सेस क्यों है, साउथ कोरिया इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। तो वही दिमाग में चीजें आ रही कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। वही वही चीज अगर हम भी हमारी जिंदगी में करेंगे तो हम भी सक्सेस हासिल करेंगे। उनका काम करने का जुनून, हम रात को सुबह 10 बजे तक, सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक सोए रहते, वो लोग 6 बजे उठ जाते, 7 बजे अपने काम पे निकल जाते, 7 बजे के आसपास तो उनका नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है। हम जी फालतू सर, के मैं शोर आपसे शराबा करते हैं, कहीं गाड़ी घोड़े में जाते हैं, मैं आप आप वहां पे जाओ। यस सर, हम मेट्रो में भी बैठे, कहीं भी बैठे, आप और हम जितनी तेज आवाज में बात करते हैं, इतनी तेज आवाज में वो बात ही नहीं करते। अगर हम तेज आवाज में बात करेंगे तो ऐसे करके इशारा कर देते। डिसिप्लिन, जब तक हम जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं लाएंगे हम कैसे सक्सेस होंगे। ईमानदारी, ईमानदारी की बात की जाए तो शानदार, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इनके बराबर कोई ईमानदारी नहीं। सारे, मैं बता रहा हूँ, अभी तक हम सोच रहे थे कि साधु महात्मा हमारे इंडिया में रहते हैं, लेकिन वहां देखा जाए ना तो अल्टीमेट, हमारा बेग रह गया था संजू बाबा और हम थे। संजू बाबा के लिए स्पेशल मैं बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार मैनेजमेंट ने हेल्प की और लोगों को अच्छे से ट्रीट किया, उसी प्रकार संजू बाबा ने सब लोगों की वहां पे बहुत अच्छे से हेल्प की। और किसी को भी कोई जरूरत लगती थी तो संजू बाबा, संजू बाबा, संजू बाबा बोला जाता था। तो एक बहुत बढ़िया व्यक्ति, उनके लिए भी मैं क्लैपिंग चाहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत शानदार पर्सनालिटी और दिल के अच्छे इंसान है, सबकी बहुत अच्छे से सेवा की उन्होंने। तो देखो, उन्होंने सेवा की तो क्यों सेवा की, क्योंकि वो कोरिया में 10-12 साल रह क्या है, उनको पता है डिसिप्लिन क्या होता है, लोगों का मान सम्मान क्या होता है। अब्राहम सर, हमारे एमडी सर, वो इतना क्यों केयर कर रहे थे सब लोगों की, क्योंकि वो रह के आए, वो कल्चर को देखा उन्होंने। तो वही कल्चर, किसी को खाना देना है, क्या करना, मतलब एक बच्चों की तरह वो देखभाल कर रहे थे हमारे अब्राहम सर, कि किसी को खाना देना, किसी को ये चीज की कमी नहीं, वो कमी नहीं। ऐसी कोई टेबल नहीं होगी हम 25 लोगों के बीच में कि जहाँ पे सर नहीं गए होंगे टेबल पे। हर जगह ध्यान रखते थे वो। तो दोस्तों, एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करते हैं, और हम भी हेल्थ इंडस्ट्री में हैं तो हम भी उनके जैसे स्लिम ट्रिम रहे। और बोलते हैं ना कि जहाँ ईमानदारी होती है, डिसिप्लिन होता है, वहां पे बरकत होती है। तो साउथ कोरिया में जो बरकत हो रही है ना, वो उनकी ईमानदारी और डिसिप्लिन की वजह से हो रही है। तो वही कल्चर हम भी यहाँ पर अपनाएं। और जो हमने यहाँ पे 4-5 दिन के अंदर, हम सेंटर पे भी गए, लिम मैम के वहां पे भी गए, सक्सेस सेमिनार में भी गए, कोलमार भी देखा हमने, हर चीज को बारीकी से देखा है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि जैसे कंपनी बोल रही है कि 2030 में हम नंबर 1 होने का सोच रहे हैं, कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो जाएगी, हम दूसरी कंपनी एमवे वगैरह सबको पीछे छोड़ देंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 2030 लगेगा, उसके पहले ही यह काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो नंबर 1 में जो कंपनी बनेगी पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज्यादा जो नाम रोशन होगा वो इंडिया का होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं। बस अब हमको सही लोगों में पहुंचना है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर भी दिए है। और जैसे यहाँ पर एनिवर्सरी के प्रोग्राम में कंपनी ने बताया भी था कि बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे भी पिटारे खुलेंगे और यहाँ पे एम्पीरियल की लाइन लगेगी। तो ये जो टूर, अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो ये टूर बहुत जबरदस्त रहा है। और साउथ, यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। टूर चुकना नहीं चाहिए और वहां पे बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। एक अमीर गरीब आप पहचान ही नहीं सकते वहां पे लोगों को, कौन अमीर है कौन गरीब है। सब अच्छे से रहते, सब अच्छे से कपड़े पहनते। आप जूते चप्पल देखोगे, एक दाग ही नहीं दिखेगा। मतलब इतनी सफाई से रहते, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं। एक कम कमाई करने वाला, एक ज्यादा कमाई करने वाले, सब एक समान कपड़े पहनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको वहां पे देखने को मिली। और मैं स्पेशल तो मैं तो बहुत सारी चीजें सीख के आया हूँ और अपने आप में सुधार करूंगा। और सब लोगों को हम बताएंगे भी सही। देखो आज टाइम कम है तो हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट मैं नेक्स्ट टाइम कभी सेशन रहेगा तो मैं एक आधे घंटे तक इसका सेशन लूंगा और आधे घंटे के अंदर मैं बताऊंगा कि कितनी चीजें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बेस्ट कंपनी है हमारी एटॉमी। और कोरिया में देखा जाए तो बहुत इज्जत के साथ इसका नाम लिया जाता है और इज्जत के साथ इसके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो ये जर्नी हमारी जबरदस्त रही। तो आप लोग भी कभी मौका मिले तो बिल्कुल वहां पे जाइएगा और एक बिल्कुल करीब से देखिए, कोलमार को देखिए, कंपनी को देखिए, हेंगेल पार्क सर को देखिए। वहां पर
हमको ये सब चीज देखने का मौका मिला, और अब हम वहां पर पहुंच गए तो अब कभी जिंदगी में हम एटॉमी से डिगने वाले नहीं है, कभी हटने वाले नहीं है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। जो एक बार कोरिया चला गया वो ये मान के चलो इंपीरियल बन के ही एटॉमी से हटेगा। तो अगर आपको पूरा अपना विजन क्लियर करना है, सक्सेस पूरी हासिल करना है, तो एक बार आप जरूर वहां पे कोरिया पे जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये थे हमारे ASM प्रद्युमन पवार सर, जिन्होंने हमें बताया राज, जो गुर रहस्य है साउथ कोरिया में तेजी से, कि इतना छोटा सा देश होते हुए भी इतनी तेज गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, और इतने तेजी से वहाँ जो लीडर हैं वो पूरे वर्ल्ड में निकल करके लीड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? और अब बिना समय गंवाए हम जल्दी से बुलाना चाहेंगे, अगर हमारे साथ में जुड़ गए हैं ऑटो डायमंड मास्टर मोहित पांडे सर, तो प्लीज वेलकम मोहित पांडे सर। सर उनका कनेक्ट नहीं हो पाया, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा, उनका कुछ इशू आ रहा है जो मतलब कि Zoom पे कनेक्ट नहीं हो रहा। राइट, जैसे होगा मैं बताता हूँ। राइट, जैसे होगा मैं बताता हूँ। संतोष मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे लीडर को इनवाइट करने वाले हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वो पूरे एटमी इंडिया के लिए, पूरे एटमी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उनके लिए बस मैं केवल एक लाइन यही बोलना चाहूंगा, डाली डाली पर नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, लेकिन जैसे ही मैंने एटमी के ऊपर नजर डाली, एटमी ने पूरी जिंदगी ही बदल डाली। तो बिना समय गंवाए मैं बुलाना चाहूंगा एजुकेशन सेंटर लीडर एंड ऑटो सेल्स मास्टर संतोष कोनकर मैम, जो गाजियाबाद से हैं। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इतना तारीफ के काबिल नहीं हूँ आज हूँ तो माय हस्बैंड अनिल मनी, जैसे कि आप सब जानते हैं क्या मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू रितेश सर, एंड थैंक यू एवरीवन कि हमें सच में आप लोग सुनने का मौका दे रहे हैं और एक मौका मिला है बिकॉज ऑफ एटॉमी मैनेजमेंट कि हम लोग साउथ कोरिया ट्रिप जा सके। अभी मैं सुनने बहुत 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 अच्छी चीजें बताई हैं और सब कुछ ट्रू था, और कुछ चीजें मैं जो वो मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो हम लोग जब फर्स्ट डे लाइक हम लोग वहाँ में, और हमारे अब्राहम सर जो MD है हमारे, और मैं ऐसा देखती नहीं हूँ किसी भी अदर कंपनी। मेरे हस्बैंड बहुत एक्सपीरियंस होल्डर, उन्होंने बहुत सारी कंपनी करी थी। कोई भी MD ऐसे हर लोगों के साथ बैठ करके लाइक एक कंपनी MD कैजुअल बात करना या कुछ सीख देना, वो मैंने देखा नहीं, जो कि मैं अब्राहम सर में देखती हूँ। हम लोग बैठे थे, हर किसी के साथ वो बात कर रहे थे और उन्होंने बोला है आप जो भी करेंगे, आप सब यहाँ पर आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने, और आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान कैसे बनना, वो मैंने वहाँ कोरिया के लोगों में देखा। लाइक वो लोग कुछ भी बोलेंगे, इतनी हम्बलता से बात करते, स्लोली। हम इंडिया वाले क्या है, जब तक हम थोड़ा शोर न मचाए ना, तो हमें ऐसे लगता है कि कोई हमारी सुनेगा नहीं, तेज बोलना ही पड़ेगा। सो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आप कैमरे पे आ सकते हैं क्या? सर एक्चुअली आई एम इन विलेज और हियर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो ओके नो इशू, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। और साथ में क्योंकि आप एक एजुकेशन सेंटर लीडर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन सेंटर लीडर हैं और जो भी ट्रिप पे गए थे साउथ कोरिया, उन लोगों ने वहाँ का सेमिनार भी अटेंड किया। तो जो अब तक हमने वीडियो में देखता आया था, फोटोज में देखा था, उसे आपने अपनी आंखों से देखा, तो प्लीज आप अपनी नजरों से हम लोगों को बताएं कि वो कैसा दृश्य था आपके लिए, प्लीज। बहुत 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 अच्छा। लाइक हम लोग जो कुछ देखते थे वो हमने रियल में वहां पे खुद देखा। हमने देखा यहाँ के एजुकेशन सेंटर वहां पे लाइक बहुत डिफरेंसेस है, बहुत सारी चीज। लाइक हम लोग जो सिर्फ वीडियो में देखे, रियलिटी में देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन सेंटर लीडर, हमारा हेड क्वार्टर जो हमारा इतना बड़ा, इतना सुंदर, एवरीथिंग इज देयर। लाइक आप वहां पर जब जाएंगे, लाइक गूगल का ऑफिस भी मैंने देखा नहीं, बट ऐसे देखा, वो फेल है उसके आगे। आपको हर एक जगह एक सीख मिलेगी। लाइक जैसे आपने इंटर किया,
वहां पे आप देखेंगे कुछ एक चीज है जहाँ पे आप बैठ करके कुछ सोच सकते हैं। हमारे सोचने के लिए ज्यादा आइडियाज, हर किसी को वॉशरूम में आते हैं, टॉयलेट, तो वहां पे ऐसे सीट बने हैं फॉर मैनेज लिए, या टीम में जो मेन लोग हैं वो एक बना रखा, सबके एक एक पॉट बना हुआ, उस पॉट पे बैठ के आप सोचिए। एक रूम बना हुआ है जहाँ पे हम बैठते हैं, और एक हमारा लाइक जो थ्रो बॉल वाला करते हैं, सो हम बॉल को उसमें, सॉरी वॉलीबॉल, तो उस बॉल को उसमें जो डालेगा वो पहला अपना व्यू शेयर करेगा। एक अलग अलग आइडिया, किसी को ये ना मिले कि मुझे मौका नहीं मिला शेयर करने, हर किसी को चांस दिया जाता है, लेकिन आप एक स्टेप आगे बढ़ना है उससे। सो हर एक आप जो रूम में जाएंगे वहां पे हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ हमारे जो सीईओ चेयरमैन पार्क हेंगल सर की, उन्होंने कितना अपने आप को मतलब लाइक कितना विजडम, कितना सोच, कितना समय लगाया ये सब चीजें सोचने के लिए। अगर हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम लगता है कुछ सोचने के लिए, उन्होंने वो समय निकाला। आज अगर मैं देखूं तो साउथ कोरिया में बहुत सारे लीडर्स जा रहे हैं, मैं वो भी जैसे अभी प्रद्युम्न सर शेयर करते, मैं भी बताऊं कि कैसे जा रहे हैं वो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग एटीट्यूड नहीं लेते, हमारा अपलाइन नहीं कर रहा, हमारा डाउनलाइन ऐसे हो गया, वो लोग बुराई नहीं करते किसी की, मतलब मैं देख रही थी किसी के बारे में वो लोग बुरा नहीं बोल रहे थे। सो हमारे यहाँ क्या है, और एक एकता नहीं है, प्लीज बुरा मत मानिएगा कोई भी, यूनिटी, लाइक जैसे मान लीजिए किसी में कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट बात कर लो, वहां के लोग बहुत हंसमुख है। वहां का जो मेन है, मैं देख रही हूँ एक्चुअली वहां पे मेन ऑफिस है, लोग वहां पे हैं, वहां का अपना देख रहे हैं क्या एक, और हम भी वो देख सकते हैं, वो सेटल्ड कंपनी है। जैसे जब हमारे सर पार्क सर के साथ बात हो रही थी, तो ये बोला गया कि अगर मैनेजमेंट ऐसा है, ये कनाडा की टीम ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि कनाडा ये जो है अगर मैनेजमेंट नहीं रहा, मैनेजमेंट से हम है, तो क्या कल को अगर कंपनी क्या रहेगी कि नहीं रहेगी। सर ने कहा कंपनी किससे होती है, डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनी आपसे है ना कि मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट आज बदलेगा कल नहीं रहेगा, कुछ लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप हमेशा रहेंगे, कंपनी आपसे है। और ये सच में एक इथिकल कंपनी है। मैं हमेशा शेयर करती हूँ, मेरे हस्बैंड 25 साल से अच्छी अच्छी नौकरियों को उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने इस कंपनी में जब आई तो उन्होंने कहा अब मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोगों की चिंता नहीं है। तो दिस इज द इथिकल कंपनी। और मैं भी बहुत नेटवर्क के खिलाफ थी, नेटवर्किंग के, आज मैं अगर कर रही हूँ सो बिकॉज ऑफ भाई मुझे एक तो होता है पैसे इनकम जो पैसिव इनकम चाहिए वो तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, वो है। दूसरी एथिकल कंपनी है, उसमें मैंने नहीं देखा कि कुछ भी उनके ना रहने पे मेरे साथ कुछ हुआ हो। तो डॉग सो दिस इज एथिकल कंपनी। मैं सच में और मैं बहुत बताऊं तो जो हमारा जहाँ पे हमारा सेमिनार हुआ था, मैं वो सेमिनार देख करके तो लाइक आई एम रियली, मतलब बहुत ज्यादा हर किसी को सच में एक मौका मिले, भले ही अपना थोड़ा अच्छा सा नहीं फील हो रहा था जब लोग जा रहे थे कंपनी इस तरह के लिए कर रही है, हमारे लिए हम अपना क्या कर रहे ये करे, लेकिन पैसा वसूल मतलब मैं बोलूंगी पैसा वसूल परफॉर्मेंस जो था हमारे लिए, जो उन्होंने किया वहां पे। एक समय का खाना 2000 का, मैनेजमेंट इज रियली नाइस। हमारा जो सेमिनार का जो जगह था, इतने सारे लोग, इतनी अचीवमेंट, इतना लाइक संसार में कोई इतनी रिस्पेक्ट, कोई जॉब कितनी भी साल आप नौकरी कर लो ना, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो मुझे वहां देखने को मिली। जो आप एक लेवल अचीव करते हैं, सिर्फ कुछ साल आपको मेहनत करनी है। ये पहली आईडी थी जो इंपीरियल बने हैं, 10 साल हो गया, 10 साल में आप 60 साल नौकरी करके जो नहीं कमा सकते 30 साल 40 साल, वो आप यहाँ 5 साल 7 साल में आप वो अचीवमेंट ले सकते हैं। थैंक यू तो मैम, मेरे थैंक भी यू सो मच बहुत सपने अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैम, थैंक यू, अपना एक्सपीरियंस शेयर थैंक करने यू के सो लिए। मच मुझे इनवाइट करने के लिए, सुनने के लिए। आज समय का अभाव है। जी 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 जी, थैंक यू एवरीवन। और अब वक्त हो चला है एक ऐसे स्पीकर को सुनने के लिए जिनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब रहता है, और उनके लिए बस एक ही लाइनें निकलती हैं कि सितारों की चाहत तो हर आसमान को होता है, रेत की चाहत हर रेगिस्तान को होता है, लेकिन
एक एटॉमी जैसी कंपनी की चाहत हर इंसान को होता है। तो आज एटमी के बारे में जो उनका लंबा अनुभव रहा है एक इस इंडस्ट्री में, और एटमी के प्रति जो उनका वक्तव्य पहले से रहा है, और अब जो वो कुछ अनुभव ले पाए हैं, तो उनसे हम लाइव सुनेंगे। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन्हें बुलाना चाह रहा हूं, नन अदर देन हमारे डायमंड मास्टर गुरनाम सिंह जी। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें गुरनाम सर का। आप चैट के माध्यम से कर सकते हैं, जो लोग अनम्यूट कर सकते हैं अनम्यूट करके करें। और प्लीज वेलकम गुरनाम सर, आपसे जानना चाहेंगे सर। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, शुक्रिया। और आज जितने भी साथी हमारे साथ यूट्यूब पे या जूम पे जुड़े हैं, मैं उन सब का भी वेलकम करता हूं अपनी तरफ से, और सभी लीडर्स का वेलकम करता हूं। मैं थोड़ी सी वो कुछ बातें आपको साथ करूंगा टूर के बारे में। बट एक कहावत है कि अगर इंसान को बुरा काम भी करना हो, अगर वो अच्छे लोगों में किया जाए तो वो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगर काम भी अच्छा और लोग भी अच्छा हो तो उसका मजा ही कुछ अलग है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं एटॉमी में जब आया तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं और काम भी अच्छे हैं। और उसका अभी एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ से लगभग 30 लोग इंडिया से इस ट्रिप पे थे, और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग क्या है एक बैच में चले गए, और रैंडमली क्या है हम हमारी टीम के 3 लोग और एक मैं, हमारी टीम से हम 4 लोग ना एक अलग से बैच बन गया। रैंडमली बन जाता है, कई बार गॉड मास्टर प्लान होता है। और जब ऐसा हुआ तो कई बार कुछ दिमाग में चीजें चल रही होती हैं कि यार एक नई कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे जान नहीं पहचान नहीं और लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, तो वहां पे जब हम लैंड करेंगे तो वहां से कैसे होटल में जाएंगे। तो ये एक बड़ी दुविधा भी थी दिमाग में। तो वो कहते हैं कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। निकले यहाँ से और हम पहुंचे जब वहां पे, क्योंकि हम तो लेट थे, 4-5 घंटे सबसे लेट थे, तो 4 ही लोग थे, तो कि जाना कैसे है वो। लेकिन हम वहां पे जैसे ही पहुंचे, हमने एक मैसेज डाला ग्रुप में कि हमारी फ्लाइट यहाँ पे लैंड कर चुकी है। विद इन 1 मिनट वहां से एक मैसेज आता है कि आप गेट नंबर 1 से एग्जिट करें, वहां पे आपको एक कोरियन लड़की मिलेगी जो आपको रिसीव करेगी। और हमने अपने लगेज लिया और वही गेट नंबर 1 पे जब पहुंचे तो वहां पे एक लड़की मिली, एक बोर्ड लेके, वेलकम इंडिया। और जब वो मिली तो हमें खुशी मिली, एक हैप्पीनेस मिली कि चलो होटल तक जाने की अब कोई चिंता नहीं है। अब चाहे 2 घंटे लगे चाहे 4 लगे, क्योंकि टेंशन फ्री हो गए अब तो। लेकिन एक दिमाग में एक पिक्चर चल रही थी कि यार ये जो है ना, एक कार लेके आई होगी, हम 2-3 लोग सुने होंगे, ये कार लेके आई होगी कि टेम्पू लेके आई होगी, इस तरह के विचार मन में चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी गाड़ी को बुलाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी, बस, पूरी बस, हम 4 लोगों के लिए 40 किलोमीटर दूर से एक स्पेशल बस हमें लेने के लिए आई है। और उस बस में हम बैठे थे और बातें की भी हमने, आपस में विचार भी किया कि काश अगर यही ट्रिप इंडिया में होता और वहां की अगर मैनेजमेंट मैं कर रहा होता है तो मेरे विचार कैसे होते। कहते अच्छे लोगों में अच्छे विचार है ना। तो अगर हम विचार करते तो ये करते कि अगर यार वो 4 लोग आ रहे हैं हमारी कंपनी को विजिट करने के लिए, बाकी लोग तो आ गए हैं, 4 ही बचे हैं। एक काम कर दीजिए प्रदुमन जी, आप किसी को ऑटो वालों को बोलो 4 लोगों को बिठा के ले आएगा। और हो सकता है उसी कमेटी में से कोई एक आदमी ये भी सजेशन देता कि सर ऑटो वाले को बोलना कि रस्सी भी लेके जाएगा और छत पे ना उनके वो बांध के ले आएगा, उनके सूटकेस को गिर ना जाए, है ना। ऐसे विचार कई बार होते हैं लोगों के, बट वहां पे इस तरह का कोई विचार नहीं था। उन्होंने हमारे 4 लोगों के लिए भी एक बेकायदा लग्जरी बढ़िया बस हमारे को पिक करने के लिए आई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अच्छे लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। ये एक अच्छी कंपनी के साथ अगर आप एसोसिएट होते हैं तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, उनके विचार कैसे होते हैं। तो जैसे तैसे करके हम लेट नाइट होटल में पहुंचे, और ज्यादा लेट थे तो लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत जैसा भी मिलना था एक रात गुजारने के लिए मिला, और जो वो काफी इनफ था। बट इंतजार था सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट का, क्योंकि अगले दिन का एक शेड्यूल था। जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आए तो हम वैसे ही काफी हंगरी भी थे, है ना, क्रेजी थे खाने के। और जब उस बुफे पे आए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे हम ये देख पा रहे थे कि खाएं क्या, क्या खाएं क्या छोड़ें। मतलब वहां पे इतनी सारी चीजें थी, आप बिलीव नहीं करेंगे। हमने एक एक करके चीज को चुन चुन के खाया है। चुना तो इसलिए भी है क्योंकि एक तो वेजिटेरियन ज्यादा है, इसलिए भी चीजों को ढूंढना पड़ा अपना। बट नंबर ऑफ वैरायटी इतनी थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अल्टीमेट, बहुत ज्यादा। मैं ये कहूंगा आपको, लगभग हमारा 6 दिन का ट्रिप था। मुझे तो नहीं लगता कि 6 दिन में मैंने बस में भले ही थोड़ा बहुत पानी पी लिया और होटल में पानी नहीं पिया, क्योंकि वहां जूस ही पिया है,
या जूस पिया या फ्रूट खाया, या फिर जो डॉक्टर साहब बता रहे थे ड्राई फ्रूट बहुत था तो दूध में डालना, ये भी वो भी डालना, दूध डाल के पी जाना फुल। खूब मजा किया, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फर्स्ट डे जब हम अटोमी के हेड ऑफिस विजिट करने गए, जो लगभग 2 किलोमीटर की जर्नी पे था, और पूरी बस इंडियन लोगों से भरी हुई थी। पूरी बस 30 लोग थे इंडियन में, खूब मौज मस्ती करते गए। कोई गाने गा रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई कुछ, खूब एंजॉय किया। और जब वहां कंपनी में पहुंचे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। जितना हमने सोचा था उतना ही नहीं था, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। अटोमी के हेड ऑफिस की मैं अगर बात करूं तो लगभग 10 एकड़ से ज्यादा का एरिया है अटोमी के हेड ऑफिस का। 1 मंजिल नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, चढ़ते चले जाओ, इतनी बड़ी मंजिल है। अगर मैं अटोमी के बिल्डअप एरिया की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट लगभग 2 एकड़ में अटोमी का हेडक्वार्टर बिल्डअप एरिया है, जहां पे फ्लोर बने हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हो सकता है वो। वहां पे इतना बड़ा है कि वहीं पे ही अटोमी के हेड ऑफिस में बैठ के हजारों लोग एक बारी में मीटिंग कर सकते हैं, हजारों लोग उस कंपनी में वहीं बैठ के खाना खा सकते हैं, और वहीं पे कम से कम 100 गाड़ियों की पार्किंग हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि जो भी बसें वहां पे आती जाती हैं या लोगों को लेके जाती हैं, वो भी अटोमी की अपनी हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है तो वो कंपनी जो है ना, बहुत बड़े लेवल की होती है और बहुत बड़ा सोचती है, दूरदृष्टि होती है उनके पास, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट के साथ आप काम कर रहे हो ना, कोई छोटी मोटी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे जब हमने देखा, काफी सारी एक्टिविटी भी की, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं वो शब्द आपको बयान कर ही नहीं सकता कि जो हमें वहां से होप मिली है, जो हमें वहां से विजन मिला है, वो मैं दिखा नहीं सकता आपको। बट ये जरूर है कि वहां की एक आग है, वहां से आने के बाद हमारी एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट डे फिर अपना वही जैसे लंच करना है, फिर शाम को खाना खाना है, सोना है, वो एक्टिविटी की। अगले दिन फिर एक कंपनी में गए जहां पे हमारा प्रोडक्ट बनता है, और ब्यूटी का प्रोडक्ट बनता है, होम केयर पर्सनल केयर का वहां पे प्रोडक्ट बनता है। और उस कंपनी में जब हमने डिस्प्ले में देखे, एक नहीं, 2 नहीं, मैं ये कहूंगा हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों। और वो कंपनी इतनी बड़ी है कि ये मान लो कि वहां पे एवरेज की अगर मैं बात करूं तो हर 2 घंटे में एक बड़ी बड़ी गाड़ी भर के निकलती है, क्योंकि उन्होंने तो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करनी है। उस कंपनी में जब हमें विजिट करने का मौका मिला तो उन्होंने विजिटर्स के लिए बेकायदा ट्रैक भी ऊपर से बना रखा, ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें किस तरह का कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए, क्योंकि वो इंसान ने यूज करना है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज का वहां पे ध्यान रखा गया है। और उसी में ही वो कहते हैं ना, गॉड मास्टर प्लान होता है, जो भी होता है सब बेस्ट होता है। वहीं पे हजारों लोग थे, यूएस भी था, कनाडा भी था, इंडिया भी था, फिलीपींस भी था, जापान भी था, बहुत सारी कंट्री के लोग वहां पे आए हुए थे इकट्ठे। और सभी लोग ने उस कंपनी को देखा और सब ने उसको खूब एंजॉय किया, लोगों ने तारीफ भी की, फोटोएं भी खिंचवाई। और वहीं पे ही उसी कंपनी में जब हमने विजिट कर लिया, सब कुछ कर लिया, उस हजारों विजिटर में से एक आदमी को आइडेंटिफाई किया गया कि वो इंडिया को प्रेजेंट करे और अपना कुछ इंटरव्यू दे, अपनी कुछ बातें कहे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बिलीव नहीं करेंगे, वो एक आदमी बता दूं अगर कहो तो कौन था? जी बता दूं सर, कहो तो कौन था? वो कोई और नहीं था बल्कि आपके सामने बात करने वाला वो गुरनाम सिंह था। हमें हजारों लोगों में से सिलेक्ट किया गया। तो उस दिन का भी दिन बहुत बढ़िया रहा। खाने का, होटल की तो मैं बता रहा हूँ लग्जरी लाइफ है, वो तो बहुत बढ़िया। आप लोगों ने सबने एंजॉय किया कि 5 स्टार होटल क्या होता है। मैं कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट्स हुए हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। फिर हम सियोल टावर पे भी गए, नीचे से लेकर ऊपर तक 127 मंजिल है, वहां भी खूब एंजॉय किया। और सियोल टावर के बाद सिटी टूर भी था। सिटी टूर की बात में बताऊंगा आपको, उससे पहले जी जो भी है वो ओके थैंक यू। तो ये सिटी टूर की बात बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा दिमाग से भी निकल जाती है कई बार ना, क्योंकि चीजें इतनी सारी एक्टिविटी होती हैं तो कई बार दिमाग से जो है ना वो स्लिप भी हो जाती हैं बहुत सारी चीजें। तो चलो सिटी टूर की ही बात करते हैं। तो सिटी टूर को भी हमने खूब एंजॉय किया, वहां पे घूमे उसके टावर के बाद। और उस सिटी के जब हम वॉकिंग टूर पे थे,
वॉकिंग स्ट्रीट पे हम घूम रहे थे, सारे लोग थे वहां पे, और लोग कहते हैं ना कि बाकी लोग अच्छे हैं, बाकी लोग अच्छे हैं, इंडियन अच्छे नहीं है। मैं कहूंगा आपको इंडियन भी अच्छे हैं, जरूरत है हमें शुरुआत करने की जरूरत है खुद से। वहीं पे हम वॉकिंग स्ट्रीट पे घूम रहे थे, और किसी और को नहीं बल्कि मुझे ही किसी एक आदमी का पासपोर्ट मिला, किसी एक आदमी का पासपोर्ट मिला, उसका वीजा भी उसमें था और उसका फोन भी उसमें था, और ढेर सारी मनी थी, कनेडियन डॉलर थे कम से कम इतने, मैंने गिनती नहीं किए, बट इतने सारे नोट थे। लकली वो एक लिफाफे में डला हुआ था, और वो लिफाफा था अटोमी का। जब हमने देखा यार तो कोई अटोमी का बंदा है, नाम उसको लिखा हुआ है, नीचे कनाडा भी लिखा हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, कई तरह के विचार भी आते हैं, बट हमारे दिमाग में उस तरह का 1% भी कचरा नहीं था, कोई भी नहीं था, बट दिमाग में था कि चलो काम करेंगे। ये कनेडियन उसी होटल में स्टे किया हुआ है, इनको वही होटल में जाके उनका ये जो सामान गुम हो गया उनको वापस कर देंगे। बट फिर दिमाग में एक ही थॉट आया, नहीं तब तक तो उसका रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, क्यों ना इसको कुछ जल्दी किया जाए। मैंने जल्दी से इमीडिएट राहुल जी और हमारे एमडी जो हैं इब्राहिम को बताया कि ऐसे करके किसी की अमानत है जो मेरे पास है। उन्होंने हमारे एमडी और राहुल जो है ना, जितने भी कंट्री में अटोमी है उन सबका एक सेपरेट ग्रुप है, इमीडिएट उन्होंने उस ग्रुप में डाला। और कनाडा की जिसकी वो पैकेट गुम हुआ था वो लेडीज और उस कंट्री के जो हेड हैं वो जल्दी से इब्राहिम I think due to network issue, मोहित सर आ गए हैं, संतोष जी मोहित सर आ गए। यस सर, एक बार थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं गुरनाम सर का। हाँ सर वो कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज गुरनाम सर ने वाकई में हम इंडियन का जो सिर है वो ऊंचा कर दिया है काफी ज्यादा। जो भी कुछ घटित हुआ था एनिवर्सरी के दौरान उसका भरपाई इन्होंने किया है, इसलिए हम सभी को नाज है गुरनाम सर के ऊपर। यस डेफिनेटली। तो हम 1 मिनट का वेट कर लेते हैं संतोष जी, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। भी चेक करते हैं। वेटिंग में नहीं है, मैं वेटिंग देख रहा हूँ सर, वो वेटिंग में नहीं है। ओके, 1 मिनट तक हम लोग वेट कर लेते हैं, अगर वो आ जाते हैं। सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, फ्लो बना हुआ है। राइट, होप सर जल्दी से आ जाए। आई थिंक वो आ चुके हैं, चेक कीजिए। वापस डिस्कनेक्ट हो गए। नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है। सर वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे आप, मोहित सर को हम लोग शायद से इनवाइट करना चाहिए। यस, मोहित सर कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। राइट, मोहित सर कनेक्ट है हमारे साथ ऑलरेडी। ओके ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मोहित सर भी डिस्कनेक्ट है। उनका भी नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, मोहित सर का भी फ्लक्चुएट हो रहा है नेटवर्क बड़ी। हाँ, गुरनाम सर आ गए। गुरनाम सर, अच्छा अभी माइक कनेक्ट नहीं है सर का, माइक कनेक्ट, अच्छा दोनों लोग कनेक्ट हो रहे, दोनों का ही सर का। गुरनाम सर को ले लीजिए, गुरनाम सर आ गए। सर का माइक कनेक्ट नहीं है, गुरनाम सर का। कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा नेटवर्क है। YouTube पे जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा वेट करें। सभी हमारे जो स्पीकर्स हैं अलग अलग इंडिया के कॉर्नर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। मोहित सर आ गए हैं, मोहित सर को ले लेते हैं, मोहित पांडे जी। यस, तो मैं अगले स्पीकर की ओर मूव करना चाहूंगा, जो कि टेक्निकल एरर के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, जो हमारे पावर हाउस हैं, और उन्हें हम लोग सुनना चाहेंगे उनके ही द्वारा कि कैसा ये टूर एक्सपीरियंस रहा। वो हर पल का एक एक वीडियो शेयर कर रहे थे, फोटो शेयर कर रहे थे। और एडीएम मोहित पांडे सर को मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सर।
सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, मेरी वॉइस पहुंच रही है आप लोगों तक? सर वॉइस आपकी क्लियर वॉइस नहीं है। ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही? जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। कोई ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हो। मोहित सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए, तब तक मेरे ख्याल से हम लोग नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाते हैं। जैसे ही मोहित सर आप एक बार नेटवर्क में आ जाएंगे, आप इमीडिएट मुझे मैसेज या जो है अनम्यूट करके बता दें। गुरनाम सर हमारे बीच में आ चुके हैं, उनको एक बार पोस्ट बनाइए। पोस्ट है सर को होस्ट है। प्लीज सर कंप्लीट करें गुरनाम सर, आप कंप्लीट करें सर बीच में। जी सर शुक्रिया। समझ चाहूंगा कुछ नेटवर्क की डिस्टरबेंस की वजह से हो गया था। तो मैं कह रहा था कि वो एमडी साहब ने ग्रुप में इमीडिएट उस मैसेज को डाला और वो वहां की कंट्री के जो हेड थे और वो जिनका वो पैकेज गुम हो गया था, वो लेडीज आप बिलीव नहीं करेंगे, वो रोते हुए आई और वो हमारे गले मिल गई है, हमारे गले लग के रोने लगी कि उसकी इतनी बड़ी अमानत तो वापस की है। तो ये एक हमें लकीली वहां पे एक अच्छा कार्य करने का मौका भी मिला। तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को खुद में ईमानदार अगर रहेंगे तो बेहतर होना ही होना है। तो नेक्स्ट एक दिन की और मैं स्टोरी शेयर करता हूं कि जब वहां पे एक सक्सेस एकेडमी में हम गए और वहां पे बहुत सारे लोगों का रिकॉग्निशन हुआ। वहां पे हमने देखा कि एक नहीं दो नहीं कई हजार 2054 लोग वहां पे सेल्स मास्टर क्वालिफाई हुए एक मंथ में, और उन सबका भी रिकॉग्निशन था, डायमंड का भी था, सबका रिकॉग्निशन हमने देखा। और कई तरह के लोग अलग अलग एक्टिविटी में बिजी थे, लेकिन हमारा पूरा का पूरा फोकस उसी सेमिनार के ऊपर अंदर था। वहां पे जब रॉयल का सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद क्राउन का भी हुआ और इंपीरियल की बारी आई। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस इंपीरियल के सेलिब्रेशन को ना हमारे अंदर से दिल से हमें हिला दिया उसने। मैं बता रहा हूं कि उस सेमिनार में इतना भयानक नहीं कहूंगा मैं, बल्कि इतना अच्छा सेमिनार था वो कि मैं ये सोच रहा था कि उस सेमिनार में काश कुछ और लोग हमारे इंडिया के भी होते तो उनको भी एक बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती कि यार इतना बढ़िया मान सम्मान, इतना रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलता है, इतना कहीं भी नहीं मिल सकता। और जब हेनगिल पार्क ने वो 6 करोड़ रुपए उसको पुश करके उसकी तरफ 6 करोड़ रुपए दिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे मैंने खुद को अपने आप को विजुअलाइज किया है, मैंने खुद को वहां पे देखा है। और वो सारी चीजें एक्टिविटी में देख रहा था मैं, केवल यही एक दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, वो इंपीरियल कोई और नहीं था बल्कि वो इंपीरियल गुरनाम था। तो इतनी आग वहां से लगी है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आगे कभी भी लोगों को मौका मिले एटॉमी के हेड ऑफिस जाने का तो जाना चाहिए और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को लेके जाना चाहिए, राम नाम दंड भेद करके जैसे भी अगर वहां पे ले जाएंगे आप, तो वहां पे दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, बहुत बड़ी पिक्चर लेके देख के आएंगे। वो वहां से इतनी बड़ी पिक्चर होगी, इतना बड़ा रिजल्ट उसका आएगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं आपको कहूंगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी ज्यादा आग लगी हुई है हम लोगों के अंदर। जितना काम हमने पिछले 2 साल में किया, इतना गुरनाम ने ठान लिया है अगले 4 महीने में करके दिखाऊंगा। इतना काम 4 महीने में करके दिखाएंगे अपने टीम के साथ मिलके। हमारी टीम में वो पूरी की पूरी कहते हैं ना, जो वहां पे मैंने पिक्चर देखी है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम में उसको पास ऑन करने की, और हमने किया भी है काफी सारे लोगों को। और हमारी एक्टिविटी को देख के, उस सारी भावनाओं को देख के हमारी टीम में आग लग गई है। तो हम अगर हमारी टीम में आग लगी है तो दूसरे लोगों की टीम में भी आग लगेगी। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पिक्चर बहुत बड़ी है, एटॉमी बहुत बड़ा है, किंतु परंतु सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म पे। पैसा भी मिल जाएगा, मान सम्मान भी मिल जाएगा, रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा, पूरी दुनिया टूर घूम लोगे। अगर आपको घूमने का शौक है, एटॉमी में तो घूम घूम के आप इतना थक जाओगे कि एक दिन आप जिस वोकेशन की आपको आज इंतजार रहता है ना कि वोकेशन पे कहीं जाएं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर 5 साल सीरियसली अगर आपने एटॉमी को बना लिया, आपको वोकेशन से भी वोकेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे रियली बता रहा हूं, घूम घूम के इतना थक जाओगे, आप हाथ जोड़ोगे, इब्राहिम जी सर मेरे को प्लीज यूएसए इस बार मैं नहीं जा सकता। कितना घूमोगे यार, यहाँ पे सब कुछ आपको इनफ मिलने वाला है। बस जरूरत है दिल से और सच्चाई ईमानदारी से हमें बड़ा बनाना है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं प्रोडक्ट में बनाना है।
कई बार लोग सोचते हैं कुछ और आएगा, कुछ और नहीं आएगा, यही आएगा। जो कुछ और आना है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो सबके सामने मैनेजमेंट ने बता ही दिया है। अटोमी का वहां पे हमने जो विजन देखा, जो होप देखी है, वो बहुत बड़ी है। और ये केवल मैंने एक ही फैक्ट्री की बात की है, एक हेड ऑफिस की बात की है, जहां पे इंपीरियल का सेलिब्रेशन हो रहा था। आई थिंक दोबारा से सर का नेटवर्क इशू हो गया है। सॉरी आ गया दोबारा। जहाँ पे इंपीरियल का सेलिब्रेशन हो रहा था, वहां पे इतना बड़ा ऑडिटोरियम है वो, कि मैं ये कहूंगा कि तकरीबन 13,000 लोग मैंने सुने हैं कि वहां पे थे, 13,000 लोग। और अभी तक मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सेमिनार अटेंड किए, दिल्ली में तालकटोरा में किया, प्रयागराज में किया, कहीं 5,000 आदमी, कहीं 7,000 आदमी। लेकिन अटोमी के पहले सेमिनार में 13,000 लोग लाइव बैठे थे, 13,000 लोग। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा। और वो ऑडिटोरियम किसी और के नहीं है, वो अटोमी के अपने खुद के ऑडिटोरियम है। सब कुछ अटोमी का अपना है, सब कुछ। अभी सुनने में हमें आया कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा होटल लिया है। आगे से जब आप अटोमी के टूर पे जाएंगे तो आप अटोमी के ही होटल में स्टे करेंगे। यहाँ पे सब कुछ है। तो आप अपने आप को प्राउड फील कीजिए खुद पे, परमात्मा को थैंक यू बोलिए, अपनी अपलाइन को शुक्रिया बोलिए कि आपकी अपलाइन ने सही समय पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। जरूरत है ठानने की, जरूरत है इस बिजनेस को खुद का बनाने की। संकल्प ले लो कि अगले 2 से 5 साल में सब कुछ पलट देंगे। मैंने तो ठान लिया, मेरी तो पूंछ में इतनी आग लगी हुई है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिंदुस्तान का पहला इंपीरियल मास्टर होगा तो गुरनाम होगा। दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे ये भले ही कोई आगे शरणरोज मास्टर बन गया, जो मर्जी बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 2 साल के अंदर अगर पूरी बाजी ना पलट दी तो मेरा नाम भी गुरनाम नहीं है। रियली बता रहा हूं, इतनी वहां से आग लगी हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता आपको, इतनी डिजायर वहां से लगी हुई है। तो वो अगर आग मुझे लग सकती है, जब आप और अपनी टीम के साथ वहां पे जाएंगे, क्यों नहीं लगेगी आपको और आपकी टीम को? लगेगी ना। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगला टूर अटोमी, चाहे कल डिक्लेयर कर दे अटोमी कि हम जनवरी में फिर साउथ कोरिया टूर लेके जा रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं इतने अगर टूर पूरी इंडिया से होंगे तो उसका 50% गुरनाम की टीम के लोग होंगे। क्योंकि मेरे अंदर आग लगी हुई है ना, आग सुलग गई है ना, उसको बुझा कोई सकता है क्या? वो तब तक नहीं बुझेगी दोस्तों जब तक गुरनाम खुद इंपीरियल नहीं जाएगा और अपनी टीम को इंपीरियल नहीं लेके जाएगा। हमने ठान लिया, कसम खा ली है। चाहे सावस्कर जी भले ही आगे चले गए हैं, पर ध्यान रखना 2 साल के अंदर अगर बाजी ना पलट दी तो कह देना। आग लगी हुई है, जाओ अपनी टीम को लेके जाओ। अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो स्पार्क कीजिए, सब कुछ बड़ा हो जाएगा, बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो मैं बहुत सारी चीजें और भी हमने वहां पे की हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको सुन करके हम लोगों को आग लग गई है। जितने लोग सुन रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सभी लोगों को भी आग लग गया होगा। और हमारे पास थोड़ा सा समय का आज अभाव है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। इसलिए बिना किसी भूमिका के हम एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे जो है इंडियन, लेकिन वो पंक्चुअलिटी का जीता जागता जीवंत उदाहरण है और बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। जब काम करते हैं तो उनको देखकर ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो रफ्तार बता देता है कि किस तरीके, किस अंदाज में वो काम कर रहे हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे डायमंड मास्टर प्रीतपाल सिंह जी को। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। और आपकी नजरों से हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इस ट्रिप के बाद आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन हुआ है, और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा और आप सभी लोगों को कि एक बेहतरीन इवेंट, एक बेहतरीन सेशन अगेन AITF के माध्यम से हुआ है। और मैं सभी AITF के जो कोर मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मिसिंग हो जाती है, बट ये सेशन वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो सारी चीजें जो हम अपने आंखों से अपने दिल में बसा के आए, वो विजन लेके आए, वो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और साथ ही मैं इंडिया मैनेजमेंट, डॉक्टर इब्राहिम ली हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, राहुल कोकोद्वार सर CEO सर,
जैकब सर, दिलीप मिश्र और सभी वो रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स जिन लोगों ने अपनी जान लगा दी दोस्तों। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, हमें बहुत सारी जो बातें हैं सर लोगों की थोड़ा सा इरिटेट भी करी है, बट स्टिल हमें ये अब समझ में आया वो क्यों इतना गुस्सा करते थे, वो कितना डांटते क्यों थे। क्योंकि वो जो कोरियन कल्चर में रहे हैं, वो कोरियन कल्चर की एथिक्स, रूल, डिसिप्लिन को जानते हैं। दैट्स व्हाई वो हम लोगों को वो शुरू से ही कहते हैं ना उंगली करते थे, डांटते थे। पर हमें लगता था जैसे अदर कंपनी के अंदर पुचकार के वो कहते हैं ना एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल भाई वो तो फिर कुछ होता ही नहीं है। तो अब हमें समझ में आया कि कितना बड़ा रोल हमारे एटमी मैनेजमेंट ने निभाया है। और ये टूर जो इन्होंने दिया है वाकई में हमारे जीवन के अंदर ये पल दोबारा आ नहीं सकता। क्योंकि फर्स्ट जो इस तरह का जो एक्सपीरियंस रहा है, सेकंड टाइम तो हम लोग अलग तरह से होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो हमने फील किया है अपने हार्ट से, अपने दिल से कि यार वाकई में ये चीजें होती हैं, सुना था चीजें। तो उसके लिए मैं इंडियन मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता था कि हम बहुत से और लोगों को लेके जाते, बट एटमी इंडिया ने यह भी वादा किया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सक्सेस सेमिनार होंगे यहाँ से और ज्यादा हम लोग लेके जाएंगे। और डेफिनेटली खुद मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी टीम से वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा मेंबर मेरी टीम से होंगे जो कोरिया के अंदर होंगे। दोस्तों एक्सपीरियंस की यदि बात की जाए, सुना था कि कोरियंस काफी विनर स्वभाव के होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा कंट्री ही डिसेंट है, पूरा कंट्री ही अपग्रेडेड है। करीबन 20 से 25 साल कोरियन जो हमसे आगे है। और सेम यदि मैं बैक थोड़ा पुराने समय की बात करूं तो हम लोग भी आजादी का जो समय हमारा था 15 अगस्त 1947 था, और हमसे 1 साल बाद ये जापान के चुंगल से हटा कोरियन। लेकिन उन लोगों ने वो आदत को मेंटेन किया, वो डिसिप्लिन को मेंटेन किया और इतना हार्ड वर्क करा, उस टाइम पे इतना काम करा कि वो आज भी उस आदत को बनाए बैठे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो आदत, वो हैबिट्स को वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस हैबिट्स को बनाए रख रहे हैं, उस डिसिप्लिन को बनाए रख रहे हैं। यदि उनका डिसिप्लिन है कि बोलना नहीं है लाउडली तो नहीं बोलते सर। पूरी कंट्री के अंदर डिसिप्लिन है, कोई जानवर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, कोई शाम के समय 7 बजे खाना खाते हैं, पूरे कंट्री का कल्चर है। तो बहुत सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था हमारे हृदय के अंदर, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, वो ऑलरेडी हो चुका है। और अभी सब लोग आप देख रहे होंगे टूर एज यूजुअल हम लोग यहाँ से गए। और इतना आसान नहीं है दोस्तों कोरिया और जापान जैसे कंट्री के अंदर आपका वीजा लगे। इट इज नॉट कप ऑफ टी, ये बिल्कुल आसान नहीं है। इसके अंदर हमारे जो इंडिया मैनेजमेंट है, स्पेशली डॉक्टर इब्राहिम ली, उनका बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच सर, क्यों स्पेशली एमबेसी में गए और वहां पर लोगों ने पूरी चीजें फुलफिल करी। क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर हैं और शायद आई थिंक हम में से कोई भी उस पैरामीटर को फुलफिल नहीं करता डेफिनेटली। ओके, उसके बाद हम लोग कोरिया गए, बहुत बड़ा एक अच्छा फील करा। क्योंकि दोस्तों पहली बार किसी ने इतना इज्जत दी सर सिंपल सी बात है, फ्लैग लेके खड़े, पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है, इंडिया से लोग हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। हमें सीखना चाहिए, हमें जो गेस्ट है उनका कितना सम्मान देना चाहिए, कोई भी आता है और किस तरह से हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें कोरियन से सीखनी चाहिए। और बहुत सीख के लोग आए हैं। और वो बिल्कुल अभी मार्केट में जो 30 लोग हैं, वो 30 लोग नहीं है, वो 30,000, 3 लाख, 3 करोड़। और सर बस काउंटिंग नहीं है, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। मैं ऐसी आशा अपने सभी भाइयों से रखता हूं कि वो बिल्कुल जो सीख के आए हैं वो मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर स्पेशली हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि हम फिलोसफी बहुत सारी है, फिलोसफी करा लीजिए, लेकिन हम एक्चुअली में कहते हैं पर करते नहीं है। हम कहते हैं पर करते नहीं है, हमें यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। दोस्तों वो सौभाग्य वाला दिन भी आया कि जब हम उस कोरिया के अंदर एंटर करे, लग्जरी 5 स्टार रेटिंग होटल के अंदर हम लोगों ने, और कई लोग शायद करेक्ट नहीं कर पाए होंगे, 18,000 का रूम था सर, एक दिन का 18,000 एक रूम था। क्योंकि मैं 14,000 रुपए तक एक रूम तक मैं रुका हूँ, 14,000 रुपए, लेकिन उससे ऊपर मैंने रुका था। बट वो कमरा उससे लग्जरी था
और जब मैंने पूछा पता किया तो 18,000 की कॉस्ट उस एक कमरे का एक दिन का था। और जो बुफे सिस्टम था, टोटली वी आर एंजॉयिंग द बुफे फूड सिस्टम। मतलब सो डिशेज थी, लोग सोच रहे थे क्या खाएं क्या छोड़ें, मतलब अनबिलीवेबल फैसिलिटी, अनबिलीवेबल ट्रीटमेंट। और दोस्तों कई बार क्या होता है, आप अंदाजा लगाइए 300 लोग थे अदर कंट्री से, कोरिया के इलाके हटा के 300 लोगों का आप पूरे हफ्ते भर का 6 दिन का कैलकुलेट निकाल दीजिए तो 5 से 10 करोड़ तो ये होता है। और 5 से 10 करोड़ के लिए किसी को कोई फर्क नहीं है, दे आर टोटली शेड्यूल्ड थे। जिसने करना था, डॉक्टर हेनगिल पार्क नहीं भाग रहा था दोस्तों, हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डॉक्टर हेनगिल पार्क नहीं भाग रहे थे, वो बिल्कुल सिस्टम में जिसको वहां पर डेप्यूटेट किया था वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा था। बिकॉज बहुत बड़ा सेटअप है इन लोगों का, बहुत बड़ा सेटअप है। इन 13 साल के अंदर आप सोचिए क्या कर दिया इन लोगों ने 13 साल के अंदर। जैसा कि गुरुनाम सर ने बताया, सर 50 बीघा के अंदर इनका अपना पूरा एटमी पार्क है। हमें तो मतलब आंखें चौंधी आ गई भाई, आंखें चौंधी आ गई। हमने जीवन में देखा ही नहीं इस तरह का जलवा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मर जाना चाहिए इंडिया के अंदर लोगों को, जो इंडिया के अंदर आज कंपनी खोल के बैठे, झोले छाप दुकान कर खोल के बैठे, मर जाना चाहिए इन लोगों को, मर जाना चाहिए लोगों को। ये हमारे पूरे जीवन के साथ जो है अत्याचार कर रहे हैं, इनको तो गोली मार देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों प्राउड फील होता है कि हम एटमी जैसे हमने डिसीजन लिया, उस फेस पे डिसीजन लिया जब वाकई में यहाँ पर एक ऑफिस नहीं था, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट देने नहीं आया, कोई सीनियर नहीं हमारे साथ आया, किसी ने एक बंदा नहीं दिया, लेकिन वो आग ही थी जो हमें बनाए रखी। और ये आग एक बम, एक परमाणु बम की तरह फटने वाला है इंडिया के अंदर। आप तैयार रहिए उस बात के लिए, आप उस बात के लिए तैयार रहिए। और बिल्कुल हमारे जितने भी लोग हैं मैनेजमेंट, मैं सैल्यूट करता हूं अगेन, क्योंकि दोस्तों अभी एटमी इंडिया से प्रॉफिट नहीं कमा रही है, हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन डॉक्टर हेनगी पार्क को सुन के पता चला कि वो लोगों के, इंडिया लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वो इंडिया के अंदर आए। वो हेल्प करना चाहते हैं आपकी, लेकिन क्या आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। आप उस कीचड़ में ही रहना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। बट ध्यान रखिएगा, कुछ लोग समझ चुके हैं, वो नहीं रुकने वाले, वो रुकने वाले नहीं है। हमें नींद नहीं आती है सर, हमें नींद नहीं आती है। अब हमें तो यूं दिखता है कि वो इंपेरियल मास्टर की वहां पर कब मैं रहूंगा, कब इंडिया के अंदर ऐसा भव्य आयोजन मेरे लिए होगा और ऐसा कोरिया के अंदर होगा। क्योंकि 2-2 इवेंट आपके लिए लोगों ने प्लान किए हुए। दोस्तों पहुंचो तो सही, वो इज्जत, वो शौहरत, वो सम्मान, वो लाइफस्टाइल हम एक हफ्ते के अंदर जी के आए हैं, और वो बरसता आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो जीने वाली उस एटमी मंच के माध्यम से। लेकिन काम तो करना होगा, तपना तो होगा, चलना तो होगा। और नहीं चलेंगे दोस्तों, अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी, और नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको बुजदिली कहेंगी, आपको नाकारा कहेंगी, आपको पता नहीं क्या क्या कहेंगी, लात मारेंगे आपके पिछवाड़े में। दोस्तों ध्यान रखिएगा मेरी बात, मैं स्पेशली, बुरी लगे मेरी बात, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं। जो एटमी के अंदर ये, बस मैं नाम नहीं लूंगा, बैठे हैं ना, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का। और सीनियर्स को भी स्पेशली कहूंगा, लग जाइए लोगों के साथ। जहां से मैं खड़ा हूं, मुझे एक बंदा कहते मेरी टीम का, मैं नहीं खड़ा हुआ साथ, सर उस दिन एटमी छोड़ दूंगा, कुत्ते की थाली में खिलवा देना उस दिन। लेकिन दोस्तों लोगों की केयर करो, अच्छे स्पॉन्सर बनो, बहुत कुछ सम्मान मिलने वाला है। आप औकात नहीं रखते हैं इस लेवल की इज्जत के लिए, लेकिन क्या करें, आ गए हो इस मंच पे, थोड़ा सा सुधर जाइए सभी लोगों को। मैं एक भाई की तरह, एक ये मान के दोस्त की तरह बताऊंगा, क्योंकि हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हमें लग रहा है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वियतनाम एक छोटा सा कंट्री हमसे ज्यादा बिजनेस दे रहा है, ज्यादा बिजनेस दे रहा है। हम लोग केवल पक 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 बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। वी आर ओनली, डक होता है ना, डक, वो ऐसे 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 करते कुछ नहीं है। दोस्तों सॉरी, थोड़ा मैं एक्साइटेड हो गया इस बात के लिए, बट स्टिल मैं थोड़ा जर्नी पे चलूंगा। एटमी पार्क भव्य है, शायद एक दिन में, एक हफ्ते में शायद हम उसको नहीं पूरा देख पाएंगे, इतना सारा चीज। हालांकि हमने वीडियो के माध्यम से, अपना फोटो के माध्यम से कैप्चर करने की कोशिश करी है, बहुत बड़ा है। उसके बाद खुद का इनका 10,000 प्लस कैपेसिटी का इनका खुद का हॉल है। आप सोचिए
इन फ्यूचर अभी एक रिनोवेशन चल रहा है, होटल परचेज कर लिया है, और वो आप हम लोगों के लिए, जितने भी बाहर से आएंगे उन लोगों के लिए स्पेशली वो स्टे कर रहेगा। और बहुत जबरदस्त प्लानिंग कंपनी कर रही है। अभी बस केवल हमें अपने हिस्से की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना है दोस्तों, ईमानदारी के साथ। क्योंकि उन लोगों ने, जब डॉक्टर हेनरी पार्क को मैंने सुना, क्योंकि उनको डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और वो हर उस पहलू को जानते हैं जो शायद हम लोग दिमाग चलाते हैं जिसमें उनसे बहुत ऊपर है। वो उन्होंने बाइबिल से ये चीजें ली हैं। आप हमारे ग्रंथ, किसी भी धर्म के ग्रंथ में देखो, जो जो चीजें लिखी है ना, उन चीजों को बिजनेस से ऊपर रख करके, बिजनेस इज सेकेंडरी, उससे पहले इंसानियत को रखा है। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। आप कर रहे हैं क्या ये चीजें? बताइए। भैया इसको फॉलो करता है तो निश्चित आपको रोकने वाला कोई माइका लाल नहीं है। साला आंधियां आएंगी, आंधियां जाएंगी, पर तूफान दिल के न मिटा पाएंगी, है ना। आप साला एक पांव से चले चले, लेकिन रहेंगे रहेंगे जमीन पे, लेकिन रुके ना, रुके ना। आपको निश्चित ही जो है सफलता मिलनी है एटमी के मन से। डिजाइन ऐसा किया गया दोस्तों, डिजाइन ऐसा किया गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं आपके सामने प्रीतपाल सिंह इंपीरियल मास्टर हूं 100% दोस्तों। अभी से आप लिख लीजिए, 2025-27 के बीच मैं इंपीरियल मास्टर हूं 101%। कोई जाए ना जाए, मैं और मेरी टीम पक्का आगे रह जाएगी, जरा कुछ भी करेगा, है ना दोस्तों। बस इतना ही कहूंगा, थोड़ा समय का भी है और हो सकता है और लोग भी हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच AITF, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आपके दिल में जो आग लगी हुई है उससे हम लोग फील कर पा रहे हैं, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी तक बने हुए हैं और जो सुन रहे हैं, कोई भी जो शब्द यहाँ से निकला है वो हमारा भावना है, और सर की जो अभिव्यक्ति थी, जो सर का जोश था वो था, उससे अन्यथा आप बिल्कुल भी लेने का प्रयास ना करें। हमारा कभी भी कतई ये प्रयास नहीं है कि हम किसी को भी किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें या ठेस पहुंचाएं। तो ये थे हमारे प्रीतपाल सर, जो कि ऑलरेडी डिफेंस से आते हैं, और इनका जोश और जज्बा बिल्कुल वैसा ही होता है। और अब अंत में हम एक ऐसे लीडर को सुनेंगे जिसको सुने बगैर हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। यस सर। संतोष जी, क्योंकि संजीव सर नेटवर्क क्षेत्र में है, तो उम्मीद करता हूँ हमारे ना मोहित सर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो 2 मिनट के लिए हम लोग जरूर संजीव सर से इजाजत चाहेंगे। संजीव सर, जी, मैं बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हो पाए। जी, मैं संजीव सर से ही अभी बात करूंगा। और मैं वही कह रहा था कि जैसे हम लोग अभी रामायण की बात कर रहे थे, महाभारत की बात कर रहे थे, तो अगर हनुमान की चर्चा ना करें तो रामायण अधूरा होता है। अर्जुन की चर्चा आप ना करें तो महाभारत भी अधूरा रहता है। और जब आप इंडिया में एटॉमी की बात कर रहे हैं और संजू बाबा की आप बात ना करें तो पूरा का पूरा जर्नी आपका अधूरा होता है। इसलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा संजू बाबा को, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो हमेशा हर किसी से बिना भेदभाव के लगातार उनको सपोर्ट करते रहे हैं। तो प्लीज संजू बाबा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी नजरों से एक बार हम लोगों को भी अवगत करा दें जो एटमी ने अभी पिछले 7 दिनों में किया है। हालांकि आप ऑलरेडी परिचित थे उससे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सभी को, सबको नमस्कार। पहले जितने भी लीडर्स आए उनको तो जितनी बातें आप सुने वो तो कम है, उनको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। हमारा मकसद ही था कि हम पहले आए और सारी जितनी भी चीजें हैं, मुझे पता था खाने की प्रॉब्लम होगी, तो मैंने जो हमारे रूम है, प्रदुमन सर आए थे हमारे यहाँ, जोशी जी आए थे, तो मैंने सारा मैनेजमेंट रखा हुआ था कि अगर कोई दिक्कत हुआ, मैंने रूम भी लगभग 20 मिनट्स के अंदर में ही रखा हुआ था, अपना रूम अभी भी है, कि अगर किसी को जरूरत हुई तो भैया खाना बनेगा यहाँ, जाएगा वहां। ये सारी व्यवस्था हमने कर रखी थी। और ऑफिस में भी मैंने एटॉमी इंडिया से मैनेजमेंट से भी बात रख, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होगा, बाबा के रहते कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 10 साल 11 साल यहाँ रहा हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इनको प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल जिस चीजों को इन्होंने देखा है, अभी सीखा है, जो यहाँ पे 6 दिनों के अंदर 5 दिनों जो भी रहे, बहुत चीज इन्होंने सीखा। अगर इन्होंने अपनी लाइफ में उतार लिया, एटॉमी को उतार लिया, तो समझिए इंपीरियल मास्टर जैसे बोल रहे हैं प्रीतपाल सर, 2025 में हम आएंगे। निश्चित है कि इंडिया से बहुत सारे इंपीरियल मास्टर आएंगे
और मैं तो अभी कोरिया में हूँ, 28 तारीख को आऊंगा, क्योंकि हमारी कुछ मीटिंग छूट गई थी। अभी भी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ 2 बज रहे हैं, मैं मीटिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैं किसी के रेस्टोरेंट में बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। 4 घंटे बस से चल के आया और मीटिंग कर रहा हूँ। तो और रजिस्टर भी हो चुका है, देखिए प्रोडक्ट भी सेल हो चुका है, प्रोडक्ट भी हो गया है। और ये कहीं से नहीं है, अपने पड़ोसी मुल्क से है, चाइना से। तो ये चीजें आप जो सीखे यहाँ पे, आप उसको वहां उतारिए। लोग बोलते थे संजू बाबा क्यों भाग रहे हैं, जब हमने भागना शुरू किया तो लोग भागना शुरू किए। तो ये भागने का लीडरशिप उसी को, जैसे पाखंडी साहब बोले थे, तुम लीडर हो, लीडर 24 आवर्स वर्क करता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उस दिन मीटिंग जानबूझ के लेट खत्म किया गया था, लास्ट सेशन जो हमारा था फोनर्स का, कि आपको देखते हैं कितना पेशेंस है, आपको नींद आती है क्या नहीं। और हमारे इंडिया के लीडर्स ने बहुत अच्छे तरह से मैनेजमेंट का साथ दिया, मैनेजमेंट भी पूरी तरह से हम लोग का सपोर्ट किया है। और उम्मीद करते हैं पूरी जितने भी लीडर्स आए थे 24, 25 जो भी आए थे, उन्होंने बहुत चीज सीखा है। अपनी टीम को सिखाइए, काम करने का तरीका सिखाइए, समय, प्रॉमिस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज, ये सारा दीजिए। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, जो आप बात बोलते हैं उस पर पक्का रहिए। अब्राहम भाई ने बोला था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि अगर आपको खाना है तो बोलो खाएंगे, नहीं खाना है तो नहीं। मुझे एटॉमिक करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। मुझे ये पसंद है तो मुझे ये करना है, यही पसंद है, दूसरा चूज नहीं करना है। तो इसलिए आपने जो सीखा है उसको अपने जीवन में ये कीजिए। और जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे एटॉमी पार्क के बाहर जो लगा हुआ है पिक्चर, कि उसमें एक मीनिंग है, जिधर हवा चलती है अगर उस अनुसार से अपना चलेंगे तो अब कष्ट में आपकी लाइफ हो जाएगी। तो जिधर हवा चलती है उधर दौड़िए। अभी एटॉमी का हवा है और हवा इसको बनाना है। जितने लीडर्स आए थे और जो अभी दिसंबर में कुछ लीडर्स आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो ये हवा अब रुकनी नहीं चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कीजिए, अपने टीम का सपोर्ट कीजिए और उनको लेके चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालें। तो और कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आपसे मुलाकात भी होगी। 28 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और जी, समय हो चुका है। बिल्कुल, भारत में भी लगभग 10:30 बजने को है। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे ऑटो डायमंड मास्टर मिस्टर मोहित पांडे सर, जिनका किसी कारणवश नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो प्लीज वेलकम मोहित पांडे सर। कम समय में मैं आपकी एनर्जी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि 6 करोड़ की गर्मी कैसी होती है। प्लीज सर, एक बार आप बता दें। थैंक यू सो मच संतोष जी एंड पूरे टीम मेंबर्स को जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस जूम सेशन में। और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज कुछ टेक्निकल इशू रहा है मेरे लैपटॉप में या मोबाइल में या इंटरनेट कनेक्शंस में, कि मैं लेट से जुड़ पाया या फिर मैं कई बार डिस्कनेक्ट हो गया। और ये शुरू से आई थिंक कि आप लोगों के साथ भी रहा है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँ कि दुनिया में बहुत सारी चीजें मैंने देखी है अपने लाइफ में। जो मेरा एज है उस मुताबिक काफी चीजें देखी मैंने, काफी सफर किए मैंने, काफी कंपनियों को देखा मैंने, काफी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक अच्छा खासा जॉब करते हुए अनुभव लिया। लेकिन एटमी का जो जलवा हमने साउथ कोरिया में देखा है दोस्तों, यकीन मानिए कि जो अभी हमारे लीडर्स भाई ने कहा है कि उनमें आग, उनके सीने में आग लग चुकी है, उनके पूंछ में आग लग चुकी है। यकीन मानिए कि वो आग हम सभी के सीने में लगी तो थी ही, लेकिन वो 1000 गुना और भी बढ़ गई है। और यकीन माने कि एटमी एक वो समुंदर है कि जहां पर भी आप देखेंगे, जो हॉल में हम बैठे हुए थे, सक्सेस सेमिनार जो हो रहा था, तो मैं अपने कैमरे से, अपने मोबाइल के कैमरे से उससे मैं क्या करना चाह रहा था कि मैं अपने कैमरे में लॉक करना चाह रहा था, मैं क्लिक करना चाह रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल का जो कैमरा था उस पूरे दृश्य को भी नॉट एबल टू वो कैप्चर करने में बिल्कुल ही असहाय फील कर रहा था। मैं पूरा अपने हाथ को पीछे से उठाकर पूरा वो दृश्य को मैं लेना चाह रहा था। और मुझे वो याद आया कि वाकई में
अभी जब ये हालात है, ये समुद्र जो दिखाई पड़ रहा था मुझे, एटमी वो समुद्र है, वो समुद्र किस रूप में है? सफलता रूपी समुद्र है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक के लिए वो आगाज है कि आप जहां पर भी देखेंगे, जहां पर भी सुनेंगे, जहां पर भी जलवा आपको दिखाई पड़ेगा, वो एटमी का होगा दोस्तों। इसलिए आज का जो दौर है, आज का जो युग है, आज का जो ड्रग्स सेलिंग में एक हम जो इतिहास के पन्नों में अगर देखना चाहते हैं तो एटमी ही है, केवल एटमी है, केवल एटमी है, केवल एटमी है। और आने वाला दिन में इंपेरियल मास्टर का इतना अधिक तांता लगने वाला है कि गिनने से शायद ही हम गिन पाए, और 100 इंपेरियल मास्टर तो हमारे इंडिया से निकलने वाले हैं। और ये अभी हम सभी लोग मान के चल रहे हैं कि हम अपने टीम को सबसे आगे इंपेरियल मास्टर की दौड़ में लेके चलेंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, जो एटमी है, एटमी को जो हमने आज समझा था, जो देखा था, जो परखा था, जो इंडिया में रहकर अनुभव किया था, उससे कई लाख गुना अधिक एटमी है। और अपने जो सीने में जो आग लगी है आज के डेट में, यकीन मानिए कि वो आग कभी बुझने वाला नहीं है। मैं तो बस इसी में हूं कि अब सोना बिल्कुल चैन से बैठना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं थकना नहीं है, एटमी के बारे में कभी भूलना नहीं है, और कहीं भी अपनी टीम के लिए हमें जाना पड़ेगा, कहीं भी मीटिंग लेनी पड़ेगी, किसी को भी इंपेरियल मास्टर निकालना होगा, रॉयल मास्टर निकालना होगा, डायमंड निकालना होगा, हमसे पहले निकले लेकिन मेरे टीम का बंदा निकलेगा, ये मैं प्रण कर चुका हूं। और हम उस मिजाज के साथ और उस जोश के साथ लग चुके हैं। क्योंकि देखिए, जो भी कंपनी में होता है ना, जो चीज हमने देखा है, चेयरपर्सन को हमने देखा कि इस एज में दोस्तों, वो उनमें जो एक इंथुजियाज्म है, और मैं मींस कोरियन लैंग्वेज नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरा का पूरा चीज बयां कर रहा था मेरे माइंड में, हम लोगों के माइंड में वो पूरा का पूरा घर कर रहा था। ऐसा लीडर न कभी था, न कभी होगा, मुझे लगता है। और हैंगिल पार्क सर का जो स्पीच हमने देखा, जो उनसे हम मिले, जो उनके साथ जो फोटोग्राफी ली है, यकीन मानिए कि ऐसा लीडर दुनिया में हो ही नहीं सकता है दोस्तों। यकीन मानिए, जो मोटिवेशंस, जो कोरियन लैंग्वेज में जो भी चीज वो बोल रहे थे, ऐसा लीडर मैंने देखा ही नहीं आज तक, कहीं नहीं देखा। मैं इनका जो हमारा जो एटमी पार्क जो उसको देखा, वहां पर देखा हमने, कोलमायर को देखा हमने, वहां के कोरियन कंपनी का जो जलवा होता है, वो सारी चीजें अपने आंखों से देखा है दोस्तों, जो आज की डेट में हमें मिला है। यकीन मानिए कि ये छोटा मोटा चीज नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो चीज है। और मैं तो कहता हूं कि आप भी जरूर जाइए वहां पर, और वहां का इन्वायरमेंट को, वहां का हम किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जरूर देखिए, और तब आपको भी समझ में आएगा। क्योंकि ये चीज जो है वाक्यों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। ये फील करने का चीज है, ये देखने का चीज है, ये ग्रैब करने का चीज है। हम कितना भी बोल लें, लेकिन वहां पर जाकर जब हम देखेंगे, जब अनुभव करेंगे और अपने आंखों के सामने देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि वाकई में हम जिस कंपनी के साथ हैं, जो चीज हम कर रहे हैं, वाकई में हम क्या सोच रहे थे, और क्या मतलब ये क्या है, क्या है। तो यही कहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर आप भी साउथ कोरिया टूर जरूर लगाइए, और हमारे कंपनी के बारे में देखिए, समझिए। टाइम बहुत हो चुका है, और मैं और क्या बोलूं, एक समुद्र है, एटमी एक समुद्र है, यकीन मानिए समुद्र है। यस यस, थैंक यू सो मच संतोष जी, मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। फाइनली आपका कनेक्शन हो गया। और चूंकि मैं समझ सकता हूँ कि आज जो लोगों में आग लगी हुई है ना, उसका जो लोड है वो जूम भी नहीं उठा पा रहा है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। और पिछले 90 मिनट से जो लोग हमारे पास अभी तक बने हुए हैं, उनका सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अब इस सेशन को मैं बिल्कुल समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे सभी के चहेते मिस्टर रितेश रंगारे सर। और एक बार फिर से AITF मंच के माध्यम से मैं उन्हें बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं ऑटो सेल्स मास्टर बनने की। प्लीज वेलकम रितेश सर। राइट, थैंक यू सो मच सर। एंड जैसा मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने इमेजिन किया था कि एक जो एनर्जी होनी चाहिए कोरिया में, जितने भी हमारे डायनामिक लीडरशिप गई थी, इन्होंने जो देखा वहां पे लाइव, और उन्हें वो पूरी एनर्जी हमारे साथ में उन्होंने शेयर की। सो थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल भी आज समय नहीं लूंगा, बिकॉज हम लोग वैसे भी लेट हो गए हैं, और कुछ टेक्निकल एरर की वजह से इस सेशन को जो है वो दोबारा से
लिंक भेजना पड़ा। इतने कम समय में सभी लोगों ने ज्वाइन किया, तो मैं सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ। और इसके लिए मैं लास्ट में जो हमारी ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स की कोर टीम है, मैं उनसे तुरंत जल्दी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आए और सेशन के बारे में आप क्विक अपडेट्स जो है वो दें, और जो भी आपको लगा है आज की लर्निंग जो भी निकल के आई है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में है डायमंड मास्टर विकास पाठक सर। विकास सर प्लीज आए, आप बताएं कि क्या फीलिंग है। हम लोग नहीं जा पाए हैं, डेफिनेटली अगले साल हम सभी लोग जो है वो जाने वाले हैं, राइट? तो क्या फीलिंग रही है आपकी? हम लोग क्विकली इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। राइट सर, आज हमारे जितने भी सारे सीनियर लीडर्स हैं, पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इंडिया को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया, और आप सबकी स्टोरी सुन के रोंगटे खड़े करने वाली थी सर। ओके, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन अच्छे से करते रहो। डजेंट मैटर कि हम कौन सी टीम में है ना, सक्सेस होना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे हेंगल पार्क सर ने कहा कि इंडिया की दिशा और दशा बदलने के लिए उन्होंने इस कंपनी को यहाँ लॉन्च किया था। और मैं आपको बताऊं कि हेंगल पार्क सर इंडिया आके घूम के गए हैं, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को खोलना है। हमें उन्हें निराश नहीं करना, हमें उन्हें प्रूफ करके दिखाना है कि हम इंडियंस है ना अपने देशवासियों के लिए कुछ न कुछ जरूर करके रहेंगे। और सर आप लोग गए हैं तो अगला ट्रिप में हम सारे लोग, अरुण जी, जितने भी इसमें सारे दिख रहे, रितेश रंगारे, तो ये सारा बैच पूरा जाने वाला है। और ये एनर्जी हम इसको यहाँ से 10 गुना लेके जाएंगे सर, क्योंकि अब प्लानिंग है 2023 में, है ना। हमारी बारी नहीं, हमारे टीम मेंबर्स की बारी आ चुकी है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको लीड किया। थैंक यू सो मच। बहुत कम समय, लेकिन एनर्जी देखिए कि लोग यूट्यूब पे अभी भी बने हुए हैं, है ना। और इतने टफ चैलेंजेस के बाद तो ये हमारे लोगों की आदत पड़ गई, चाहे वो कोविड आए, चाहे जो भी आए, चाहे ये जूम ना चले। लेकिन आप समझिए कि एक कंपनी में अगर इतनी आधी रात को 10:30 बजने वाले हैं, फिर भी 200 लोग लगातार सुन रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग टू डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। मतलब 2 लाख का नेटवर्क हम जल्द से जल्द वापस खड़ा कर देंगे, राइट। थैंक यू प्रितपाल सर। और आपकी बातें जो थी सर, वो ना बिल्कुल बुरी नहीं लग रही थी, वो सच्चाई है ना। और इन सब बातों की हमें आदत डाल लेनी चाहिए, सक्सेस के लिए कर रहे सर। आप लोग बड़े भाई हो सर, कभी कभी डांटना भी जरूरी होता है, प्यार भी जरूरी होता है, ये सारी चीजें पार्सल, राइट सर। ओके, बिल्कुल फील मत कीजिए कुछ भी। थैंक यू सो मच। एंड रितेश जी, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस अमेजिंग सेशन। लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा सभी लोगों का फीडबैक। जल्दी से हम लोग चलते हैं हमारे न्यूली प्रमोटेड डायमंड मास्टर एंड ऑटो सेल्स मास्टर अरुण मीना सर की तरफ। अरुण सर प्लीज बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू रितेश जी। और एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझको पहले ही लग रहा था कि मैं क्यों नहीं गया, और प्रीतपाल सर या सभी लोगों ने मेरे को वो फील कराया कि कोई बात नहीं, नहीं गए, अगली बार हम लोग ज्यादा लोग जाएंगे तो बहुत ज्यादा मजा करेंगे। तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत शानदार मजा आने वाला है। और मैं सबको कहूंगा, जितने भी यूट्यूब पर हैं, यहाँ पर भी हैं, प्लानिंग कर लो जाने की, क्योंकि जाने के बाद आपका विजन विजन और सारे जो माइंड में ड्रीम है ना, वो फुलफिल बहुत जल्दी से होने वाले हैं। तो हमारे जितने भी लीडर्स जो ऑलरेडी गए थे इंडिया से, उन्होंने हमको लाइव वहां पे सब कुछ, मैं एक चीज मिस किया इस टूर पे कहूंगा स्पेशली, इंपीरियल मास्टर सब लोगों ने आसानी से देख लिया बनते हुए। वो नजारा मेरे को लग रहा था, वो मैं काश मैं वहां बैठा होता, तो वो मेरे को लगा कि यार मैं क्यों नहीं गया, या मैं थोड़ा सा कहूंगा तो मैं लग रहा था काश मैं चला जाता। तो कोई शक नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम पता नहीं हर बार या हर सक्सेस सेमिनार में इंपीरियल मास्टर देखेंगे, तो बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे। तो थैंक यू ऑल लीडर्स, आपने इंडिया को कहते ना कि रिप्रेजेंट किया और बहुत शानदार था, सभी को थैंक यू। रितेश सर सॉरी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। रितेश जी सॉरी, मैं एक बात जरूर इंटरप्ट करूंगा। अरुण जी ने जो बात कही ना, काश मैं चला जाता, सर ये काश वाली चीज बहुत ही बुरी होती है, और हमको ये काश वाले चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना कि काश हमने काम कर लिया होता, काश हमने ऐसा कर लिया होता वैसा। ये काश बहुत ही बुरी चीज होती है, हम काश से किसी को नहीं करेंगे सर। थैंक यू। डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से जो है वो इनवाइट करना चाहेंगे सेल्स मास्टर राकेश कुमार सर को। राकेश सर हैं तो प्लीज आप अनम्यूट करें एंड बताएं कैसा रहा आज का सेशन। सर को होस्ट बनाइए, अनम्यूट की। राइट, थैंक यू सो मच और नो डाउट ये इवेंट
बहुत लोग वेट कर रहे थे। इनफैक्ट 10 दिन लोगों ने इंतजार किया कि वो लौट करके आए, उसके बाद उनको सुनने का मौका मिले। और कमाल की लर्निंग और कमाल का एक्सपीरियंस, जो जितने लोगों ने यहाँ पे जो ट्रिप करके आए हैं उनकी एक्साइटमेंट लेवल सब कुछ बता रहा है। सारी स्टोरी सुनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल एक्साइटमेंट का लेवल समझ के देख के लग रहा है कि लोगों ने किस लेवल का लाइफ को एंजॉय किया है 7-8 दिन, राइट। और ये अब जो हैंगिल पार्क का जो स्टेटमेंट हम लोग देख भी रहे थे वीडियोस के अंदर कि उनका जो अपकमिंग जो कंट्री फोकस्ड कंट्री जो बोलते हैं, तो टारगेट कंट्री है, उसके अंदर हिंदुस्तान का नाम है। हिंदुस्तान का नाम इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का आज फोकस कंसर्न कंट्री है, हर लोग हिंदुस्तान में आना चाहता है, राइट। साउथ कोरियन जितने भी ब्रांड हिंदुस्तान में आज अवेलेबल हैं वो सारे टॉप क्लास के ब्रांड हैं और सब लोग हाउस होल्ड ब्रांड हैं, ठीक है ना। और एटमी अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में एटमी जो है साउथ कोरियन ब्रांड, जब हम लोग बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट कंपनी है, राइट। इसके अलावा भी 2-3 कंपनी है जो हिंदुस्तान में प्रेजेंस रखती है, लेकिन वो D2C ब्रांड में है, छोटे लेवल पे उनका भी ऑपरेशनल वर्क चल रहा है, वो अलग अलग चीज है। इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो अभी अगर आप ये एटमी जो हमारे हिंदुस्तान में एंट्री किया है, ये फर्स्ट कंपनी है साउथ कोरिया की। और नो डाउट जैसे LG, सैमसंग, किया, हुंडई, ये सब ब्रांड आज हमारे कंट्री में एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है जो साउथ कोरिया को बिलोंग करता है। आने वाले टाइम के अंदर एटमी भी इसी लेवल पे होगा और इसी लेवल पे काम होगा और बड़े लेवल पे हम लोग भी काम करेंगे। ये 2023 सबके लिए बड़ा है, हमारे लिए बड़ा है। अगला साल जो 2023 के अंदर साउथ कोरिया के अंदर हम लोग भी होंगे और जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया है वो एक्सपीरियंस हम लोग भी करेंगे और हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान होगा। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जो भी लीडरशिप हमारे साथ कनेक्टेड सब लोग होंगे। मजा और इंटरेस्ट और जो एंजॉयमेंट है वो कम से कम 5 गुना या 10 गुना भी हो सकता है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए। मैं कहना चाहूंगा सबको बधाई भी देना चाहूंगा, जितने भी लीडर्स हो करके आए हैं उनको बधाई भी देना चाहेंगे एंड जो प्लानिंग करके काम कर रहे हैं उसको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर हमारे बीच में अनुज सर आ गए हैं तो मैं अनुज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अवेलेबल हो तो प्लीज अनम्यूट करें एंड आज के सेशन का एक्सपीरियंस बताएं। थैंक यू सो मच सर, तेज सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं थोड़ी प्रॉब्लम में था आज, इस वजह से पूरा सेशन तो, लेकिन मैं कहीं सुनता रहा। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने सभी जितने भी लीडर्स हमारे कोरिया गए थे, उन्होंने इतना शानदार तरीके से एक्सप्लेन करा। जो आग लगी हुई थी हमें फोटोज वीडियोस देख के, और महसूस कर रहे थे कि सर की आकाश वाला सब तो मैं लूंगा ही नहीं, हमारे डायमंड मास्टर विकास पाठक सर नाराज हो जाएंगे, तो उन्हें नाराज नहीं करना है। तो काश शब्द हटा देंगे सर जिंदगी से, है ना। और जो अब की बार नहीं कर पाए इस बार जरूर करेंगे और चलेंगे ही चलेंगे 100%। गुरु नाम सर ने बोला है कि भाई पूरा गेम पलट देंगे। तो कुल मिला के उन्होंने जो आज मोटिवेशन दिया और सारे लीडर्स ने, प्रीतपाल सर ने, सभी ने जो बोला है यहाँ पर वो आउटस्टैंडिंग था। और जो आग सर आप लेके आए वहां से, तो उसका छींटा तो इधर भी पड़ ही गया हम लोगों पे भी आके। तो पूरी फाइट करेंगे और चलेंगे इस बार हम सब भी। और मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि आपने जो आज वहाँ की पूरी पिक्चर हम लोगों को दिखाई है, तो हमें ऐसा लगा कि वाकई में क्या बड़ा प्लेटफॉर्म, क्या कंपनी, वो सब कुछ हमें मिल गया जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए था। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रितेश सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच ऑल सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इतने टफ टाइम में, क्योंकि हम लोगों ने इमीडिएट जो है लिंक स्विच किया, उसके बाद में यूट्यूब पे इसको जो है सेशन को लेके गए और सभी लोगों ने इतना पेशेंस रखा, और उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि ये दर्शाता है कि आप कितना आगे जो है वो इस बिजनेस को लेके जाने वाले, अपनी टीम और अपनी लीडरशिप को कितना आगे लेके जाने वाले, कितना पेशेंस है आप में, राइट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और सभी स्पेशली हमारे जो स्पीकर्स जिन्होंने मेरे ख्याल से मुझे कुछ 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा इनका कंफर्मेशन लेने के लिए, राइट। जैसे ही हम लोगों ने इनसे कोऑर्डिनेट किया तो इन्होंने तुरंत अपना कंफर्मेशन दिया हुआ है। ये एटमी का कल्चर है। ये मेरे ख्याल से दुनिया की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इस प्रकार की लीडरशिप नहीं मिलती है कि सारी टीम्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक जगह पे आके पूरे सिस्टम को लीड कर रही है, पूरे सिस्टम को मोटिवेट कर रही है, सारी लीडरशिप को इनकरेज कर रही है कि आइए हम सब लोग मिलकर जो है वो कुछ बड़ा करते हैं। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये कल्चर जो है वो एटमी के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, राइट। सो स्पेशल थैंक्स टू हमारे जो हमारे को होस्ट थे संतोष सर और अनुज सर, जो किसी कारणवश अभी सेशन में होस्ट की भूमिका नहीं निभा पाए, लेकिन उन्होंने भी जो है सेशन को लास्ट तक सुना। और हमारे जितने भी ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स के कोर टीम मेंबर्स हैं, सारे अटेंडीज को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जो है ये सेशन रहा एंड डेफिनेटली हम लोग 2023 में सभी मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल एंड हम लोग इस सेशन की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।
टेक केयर, गुड बाय, गुड बाय। गुड नाइट। आज रात में विजुअलाइज करें 6 करोड़ कैसे मिलता है आपको, उसे और जल्दी से करते करते आप प्लानिंग कर लें, पासपोर्ट बनवा लें, जल्दी से पासपोर्ट बनवा लें, प्लानिंग कर लें। सर कंपनी मोटो लास्ट में प्लीज। यस सर, कंपनी मोटो प्लीज। यस यस यस, प्लीज प्लीज सभी को अनम्यूट किया जाए। कंटिन्यू प्लीज। क्या करना है? अगर मोटो कंपनी मोटो प्लीज। कंपनी मोटो के साथ में कंपनी सभी को अनम्यूट किया जाए। राइट राइट राइट, प्लीज प्लीज सभी को अनम्यूट किया जाए। Share is the spirit. Here is the spirit, lead the vision. Share the vision. Let's do it. Come on. Let's do it. Thank you so much. Good Thank night you so to much. all. Jai Hind.